जीव जागो, जीव जागो, गौराचंद्र बोले। जीव जागो, जीव जागो, गौराचंद्र बोले। कत निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। कत निद्रा जीव जागो, जीव जागो, गौराचंद्र बोले। भजीव बोलिया ऐसे संसार भीतरे। भजीव बोल भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे। भूलिया तुम्हारे लईते आमी हईनु अवतार। तुम्हारे आमी बिना बंधु आरो কে আছে তোমার। জীব জাগো, জীব জাগো, গৌরাচন্দ্র बोले। এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগে। এনেছি হরি নাম মহামন্ত্র লাও তুমি মাগে। হরি নাম জীব জাগো, জীব জাগো, गौराचंद्र बोले। जीव जागो, भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया। भक्ति
परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय।
इस्कॉन फाउंडराचार्य, बीबीटी फाउंडराचार्य, डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र से जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। ललिता विशाखा राधे श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौरनीताय की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हार्मोनियम कहाँ से ले? ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज अंतिम दिवस है। ये जो हरिनाम चिंतामणि के ऊपर जो एक कक्षा चल रहा था, पर सेमिनार चल रहा था, तो आज अंतिम दिन है। पहला दिन में हम हरिनाम की हरिनाम चिंतामणि के बारे में केवल एक इंट्रोडक्शन क्लास था। दूसरे दिन में नाम महात्म्य, तीसरे दिन में नाम जप के बारे में चर्चा की। और चौथा दिन में कल चर्चा हुआ था। कल क्या चर्चा हुआ था? नामाभास के बारे में डिटेल। तो आज विशेष में जब तक हम अपराध से शून्य नहीं होते हैं तब तक शुद्ध नाम लेना संभव नहीं होता है। इसलिए अपराध शून्य है या लह कृष्ण नाम निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। तो इसलिए नाम अपराध की विचार, नाम अपराध अब प्रत्येक दिन हम कहते हैं, जबकि पहले कितने नाम अपराध हैं?
10 विध नाम अपराध है, 10 अपराध हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर को विस्तार रूप में वर्णन करते हैं। तो एक अपराध को एक एक चैप्टर में चर्चा की गई है। तो हमारे पास में सिर्फ आज अंतिम दिन है, इसलिए हम पूरा 10 अपराध को एक ही क्लास में चर्चा करेंगे। और जब तक साधक ये अपराधों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक शुद्ध नाम लेना संभव नहीं है। तो इसलिए उसी के बारे में विशेष आज नाम अपराध के बारे में चर्चा करेंगे। ये विशेष में नाम अपराध के बारे में पद्म पुराण के जो ब्रह्मखंड के 25वें अध्याय के 25वें अध्याय में इसकी वर्णना आती है। तो कि ये जिसको हरिभक्ति विलास में भी सनातन गोस्वामी भी लिखते हैं, विशेष रूप में हमें भक्ति रसामृत सिंधु कहीं भी किसी ग्रंथ में जो नाम भजन करना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, हैं? 10 नाम अपराध से बच के रहना। इसलिए नाम के विचार जब करते हैं, 10 नाम अपराध के बारे में जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले प्रत्येक चैप्टर में जैसे हम प्रत्येक दिन मंगलाचरण पढ़ते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर जिन्होंने ग्रंथ की रचना की है हरिनाम चिंतामणि, इन्होंने प्रत्येक चैप्टर के प्रारंभ में मंगलाचरण गाते थे। क्या मंगलाचरण था? सीता किसके प्रणाम करते थे पहले? गदाई गोदाई गौरांग जय जाह्नवा जीवन, सीता द्वैत जय श्रीवासादि भक्तगण। लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा वर्णन अलग है। गदाधर प्राण जय जाह्नवा जीवन, गदाधर जय सीतानाथ श्रीवा सादि भक्तगण, जय सीतानाथ शिवा सादि भक्तगण। उसके बाद ये चर्चा कहाँ पर चल रहा है? पुरुषोत्तम क्षेत्र शिवपुरी धाम के सिद्ध बकुड़ में। सिद्ध बकुड़ में जहाँ हरिदास ठाकुर बैठकर नाम भजन करते थे, तो सिद्ध बकुड़ में चर्चा चल रहा है चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच में। हरिदास ठाकुर को निमित्त बनाकर हरिनाम की महिमा व हरिनाम के बारे में जो कुछ बोलना है सभी महाप्रभु ने बुला रहे थे। किसको? हरिदास ठाकुर को, और स्वयं सुन रहे थे। वक्ता हरिदास ठाकुर और श्रोता श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए उस दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास पहुँचे और इनको पूछे, कहे कि प्रभु बोले हरिदास एबे सुविस्तार नाम अपराध व्याख्या कर तह पर। कहे कि अभी तो तुम सब वर्णन करके आ गए हो हरिदास, लेकिन आज मैं तुमसे ये सुनना चाहता हूँ। किसके बारे में? नाम अपराध के बारे में। तो हरिदास कहे कि प्रभु मैं क्या बोलूँ, आप जो बोलाओगे वही मैं केवल तोता की तरफ दोहराऊँगा, मुझे क्या पता है। लेकिन आप ही स्वयं इसको बोल रहे हो, मेरे से बुला रहे हो और मुझे निमित्त बनाकर फिर आप स्वयं ही श्रोता बन के इसको सुन रहे हो। हैं? हरिदास बोले प्रभु मोरे जा बोलिबे जो बोलाइबे ताही बोलिबे आमी तुम्हारा प्रभु। आपके मैं वही बोलूँगा, जो आप बुलाओगे वही मैं बोलूँगा। तभी 10 प्रकार के नाम अपराध की कहते कि नाम अपराध 10 विध शास्त्रे कहे सही अपराधे मोर बड़ है भय। हरिदास ठाकुर कहते शास्त्र में कितने प्रकार के नाम अपराध कहा गया? 10 विध नाम अपराध। और हरिदास ठाकुर कहा कि मैं बहुत डरता हूँ। किसको? नाम अपराध को। हैं?
नाम तो लेता हूँ, लेकिन प्रत्येक दिन 3 लाख नाम आपके आदेश पालन करके मैं जपा करता हूँ। 192 राउंड हम कितना जपा करते हैं? और 192 राउंड हरिदास ठाकुर। लेकिन हरिदास ठाकुर कहते कि लेकिन ये प्रभु, मुझे नाम अपराध के बारे में बहुत भय होता है, मैं बहुत डरता हूँ। हाँ, अभी मैं आपको हरिदास ठाकुर कहते 10 नाम अपराध की सूचना देता हूँ। साधु निंदा अन्य देवे स्वात्यंत्र मनन, साधु निंदा अन्य देवे स्वात्यंत्र मनन, नाम तत्व गुरुवार शास्त्र विनिंदन। हरि नामे अर्थवाद कल्पित मनन, हरि नामे अर्थवाद कल्पित मनन, नाम बले पाप श्रद्धा हीन नामार्पण, नाम बले पाप श्रद्धा हीन नामार्पण, अन्य शुभ कर्मे रसे समान कृष्ण नाम, अन्य शुभ कर्म रे एक था बोलिले अपराध विश्राम, एक था बोल नामे ते अनवधान हय अपराध, नामे ते ताहाके पुराण करता बोले न प्रमाद, नामेर महात्मा जाने तबु नाही भजे, नामेर महात्म्य जाने अहं मम आसक्ति ते संसारे ते मजे। संक्षेप में 10 नाम अपराध हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के समक्ष में व्यक्त किए। तो इसके बाद उन्होंने फिर एक एक अपराध, जो कि हम यदि हम देखेंगे इसको ओरिजिनल श्लोक पद्म पुराण को, जो संस्कृत का श्लोक है, इनको सरल भाषा में भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर के मुखारबिंद से सरल भाषा में कह दिए। सबसे पहला क्या है? साधु निंदा। सताम निंदा नामनः परमम अपराधम वितनुते हैं, संस्कृत में जो कहा जाता है। तो सताम निंदा माने साधु की निंदा। तो साधु की निंदा नहीं करना, मैंने जो हरे कृष्ण महामंत्र की प्रचार और प्रसार में जीवन को समर्पित किए हैं, उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहला अपराध है। साधु तो साधु निंदा ये वैष्णव अपराध से ही एक रूप है। ऐसा तो जो नाम भजन करते हैं उनको पूरे वैष्णव अपराध से बच के रहना चाहिए, लेकिन कम से कम साधु की निंदा नहीं करना चाहिए। वैष्णव अपराध कैसे होता है? हंति निंदन्ति द्वेष्टि न अभिनंदन्ति क्रुध्यन्ति जानती न हर्षम दर्शने पतनानि सत्। ये कहा गया इस क्रियाओं के माध्यम से वैष्णव अपराध होती है। किसी वैष्णव को जान से मार डालने से, व उसको मारने के लिए प्लान बनाने से, निंदा करने से, हंति निंदन्ति द्वेष, द्वेष करने से, वैष्णव के प्रति द्वेष भावना रखने से, द्वेष्टि न अभिनंदन्ति, वैष्णव को अभिनंदन नहीं करने से, सामने वैष्णव को देखकर उनको अभिवादन करके स्वागत नहीं करने से, अभिनंदन्ति न अभिनंदन्ति
क्रुध्यंती, क्रोधित होने से, बिना कारण से वैष्णव के प्रति, क्रुध्यंती जानती न हर्षम, वैष्णव को देखकर हर्षित नहीं होने से, जानती न हर्षम दर्शने पतनानिशत, दर्शन देखते ही वैष्णव को प्रणाम नहीं करने से, बात उनके अधिकार के आधार पर, जो उत्तम वैष्णव उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, मध्यम अधिकार को पंचांग प्रणाम, और जो कनिष्ठ वैष्णव है कम से कम हरे कृष्ण हाथ जोड़ना चाहिए। यदि वैष्णव को सम्मानित कोई नहीं करता है उनके अधिकार के आधार पर, तो भी वैष्णव अपराध बनता है। तो ये, लेकिन इसलिए इसमें निंदा विशेष रूप में यहाँ पर कहे कि साधु निंदा, साधु की कभी निंदा नहीं करना। वैष्णव डिक्शनरी में ये लिखा नहीं है। सदा सभी वैष्णव कैसे होते हैं ना, दूसरे के सदा सद्गुण देखते हैं। वैष्णव कभी किसी की दुर्गुण व कुछ कमियां को देखते नहीं है। प्रभुपाद जी कहा करते कि वैष्णव तो मधुमक्खी की तरह होते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी सब जगह भ्रमण करके ही क्या ग्रहण करता है, मधु ग्रहण करता है, तो उसी प्रकार वैष्णव कहीं किसी को भी मिलते हैं, किसी के साथ जाते हैं, तो उसके पास में जो अच्छे गुण हैं उसी को ग्रहण कर लेते हैं। उसके पास में जो बुराई गुण है उसको देखते भी नहीं है, उसकी चर्चा नहीं करते, बरंग उसके जो अच्छा गुण है वही चर्चा करते। इसलिए वैष्णव कभी किसी की निंदा नहीं करते, क्यों निंदा करेंगे। लेकिन यदि साधु निंदा कोई करता है, किस लिए निंदा करता नहीं, ईर्ष्या होने के कारण, द्वेष के कारण साधु निंदा करता है, तो फिर वो अपराध बनता है, ये वैष्णव अपराध बन जाता है। एक तो वैष्णव अपराध की एक भाग है, एक ही अंश है। तो इसलिए वैष्णव कौन है, किसको, उसके बाद तो हरिदास ठाकुर वैष्णव कौन है, तो वैष्णव की निंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर वैष्णव कौन है, तो उनके कोई कहते कि महाभागवत की निंदा नहीं करना चाहिए। जो महाभागवत वैष्णव है, जिनकी चरित्र में जो 26 लक्षण है, वैष्णव का 26 लक्षण जो शास्त्र में बताया गया, भागवत में तथा भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया। दयालु सहिष्णु सम द्रोह शून्य व्रत सत्यसार विशुद्धात्मा परहिते रत कामे अश्रुमित बुद्धि दांत अकिंचन मृदु शुचि विरमित भोजी संतमन अनिह धृतिमान स्थिर कृष्णैक शरण अप्रमत्त सुगंभीर विजित षड्गुण अमानी मानद दक्ष अवंचक ज्ञानी यही सब लक्षण ते साधु बोली जानी है। ये सब लक्षण जिसके पास है, वैष्णव की 26 गुण जिसके चरित्र में दिखाई देते हैं, वो कौन सा वैष्णव है, महाभागवत वैष्णव। ये उत्तम कोटि के वैष्णव है। तो कभी कभी कोई कहता कि निंदा नहीं करना, किसका निंदा नहीं करना, महाभागवत वैष्णव की निंदा नहीं करना है। कभी कभी ऐसा भी कहते हैं। तो महाभागवत वैष्णव की निंदा नहीं करना और सभी दूसरों को भी निंदा करना ना, क्या है। महाप्रभु क्या कहा, जारो मुखे एक बार सुनी कृष्ण नाम, उसका भी सम्मान करना चाहिए। सही पूज्य सभाकार है, एक बार जारो मुखे सुनी कृष्ण नाम, सही तो वैष्णव करो तहार सम्मान, उसका भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन विशेष रूप में जो कनिष्ठ वैष्णव है, मध्यम वैष्णव है, ये आपको यदि उनको कुछ आप अपमानित करोगे, ये तुरंत इसका प्रतिवाद करेंगे, तुरंत बोलेंगे क्या बोल रहा है, तुरंत प्रतिवाद करेंगे। इसलिए उनके चरण में अपराध होने से प्रतिकार हो जाता, माने वो स्वयं प्रतिवाद करते तो फिर वो अपराध न्यूट्रलाइज होने का चांस है। लेकिन जो उत्तम वैष्णव है, विशेष रूप में उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनको वो इसका प्रतिवाद नहीं करते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं, वरन सहन कर लेते हैं। और जो वो कुछ नहीं बोलेंगे तो अपराध आपको ही लगता है। जैसे महाराज अम्बरीश को तिरस्कार करते रहे कौन, दुर्वासा मुनि, वो कुछ बोले ही नहीं, सुनते बस खड़े सुनते हैं, हाथ जो पूरा नम्र होकर। लेकिन उसका प्रतिवाद कौन किया, प्रतिकार भगवान करते हैं। उत्तम वैष्णव के चरण में अपराध करने से वो तो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिकारता कौन करता है, स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए। उत्तम वैष्णव तो कुछ बोलेगा नहीं, अम्बरीश महाराज तो कुछ बोले नहीं,
लेकिन कौन आया? भगवान के निर्देशन में सुदर्शन आ गया है, भगाते रहा इनको। हाँ, तीनों जगत में कोई भी स्थान नहीं दिया है, भाग के सब जगह घूम घूम के फिर आके उन्हीं के चरण में है, भगवान के पास में। नारायण लोक में गए, वैकुंठ में भगवान कहे कि अहं भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र बदीज साधव ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जनप्रिय। जो मैं भक्त के पास में पराधीन हूँ, यदियो मैं स्वतंत्र, सर्वशास्त्र मुझे कहता है मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन भक्त के पास में तो पराधीन हूँ। इसलिए भक्त के चरण में तू अपराध किया है, मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता हूँ, फिर वापस जाना पड़ेगा। हैं? भक्त क्या, भक्तों की जो भक्ति करता है, भक्त की जो जिनको आश्रय दे के रखा, वो भी मुझे अति प्रिय होते हैं। इसलिए कहे कि साधव हृदय मह्यं साधुनां हृदय तो हम, मैं साधु मेरा हृदय में रहता है और मैं भी सदा साधु के हृदय में निवास करता हूँ, क्योंकि मैं मत अन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्य मनागोपी। मैं मेरे भक्त के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ, और मेरे भक्त, क्योंकि मेरे भक्त मेरे अलावा और कुछ नहीं जानता है। इसलिए तुझे जाकर, चाहे दुर्वासा तुम कितने बड़े ब्राह्मण हो, जोगी हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता हूँ, मेरे सुदर्शन तुमको छोड़ेगा नहीं। तुम जाके उन्हीं के चरण में गिरो। किसके चरण में? अम्बरीश, जहाँ अपराध है। इसलिए वैष्णव अपराध बड़े घातक है। निंदा करना उत्तम, विशेष में महाभागवत वैष्णव की निंदा करना बड़ा घातक है। भागवत वैष्णव वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, वो तो श्रवण करेंगे, ठीक है, अपराध है, आज जो वो सो नीरव रहते हैं। लेकिन महाभागवत वैष्णव के चरण में अपराध होने से भगवान सहन नहीं करते हैं, भगवान इसके प्रतिकार करते हैं। तो इसीलिए साधु बड़े सतर्क रहना चाहिए। विशेष रूप में उत्तम अधिकारी वैष्णव की निंदा कभी भी जैसे न हो जाए। यदि हो जाएगा तो उसके प्रतिकार के लिए भगवान स्वयं स्वयं इसी के प्रतिकार करते हैं। तो इसलिए हमें सतर्क रहे कि विशेष में वैष्णव अपराध जैसे न हो जाए, उसके लिए सतर्क रहना चाहिए। साधु संग साधु सेवा नाम संकीर्तन सर्वजीवे दयायै भक्त आचरण। ये भक्त का क्या आचरण होना चाहिए? साधु संग में, तादेर चरणों से भी भक्त सने वास। साधु के संग में रहता है, साधु की सेवा करता है, और नाम संकीर्तन सदा, जब भी समय मिला बस भगवान के नाम लेते रहता है, और समस्त जीवों के प्रति दया की भावना रखता है। दया यही भक्त आचरण, ही भक्त की आचरण है। जो भक्त इस प्रकार रीति में सदा जीवन व्यतीत करता है, तो उस साधु के प्रति बड़े सतर्क रहना चाहिए। बिना कारण से किसी साधु के बारे में कोई निंदा नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यदि हम ऐसे नहीं किए, किसी न किसी कारण से वैष्णव चरण में अपराध हो जाता है, प्रमादे यद्यपि घटे साधु विग्रहण तबे अनुपाते धरी से साधु चरण। कांदिया बोलिब प्रभु क्षमी अपराध ए दुष्ट निंदके कर वैष्णव प्रसाद। यदि किसी न किसी कारण से आप अपराध कर लेते हो, अपराध चाहे शरीर से हो, मन से हो, या वाणी से हो, किसी भी प्रकार के अपराध आप किसी वैष्णव चरण में करते हो, तो जैसे कि यदि पागलपन से कोई अपराध हो गया तो जाकर उन्हीं के चरण कमल को पकड़ना चाहिए, उन्हीं के चरण में गिरकर रो कर आप क्षमा याचना कर लेना चाहिए। और वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, वो उसको माइंड नहीं करते, क्षमा कर देते। यदि कोई इतने उन्नत वैष्णव नहीं है, क्षमा नहीं करे, बोले नहीं तेरा अपराध का क्षमा नहीं है, तो फिर हरिनाम प्रभु उसको क्षमा कर देते। लेकिन आपका कर्तव्य है क्या करना? क्षमा मांगना। तो कहते साधु बड़े दयामय हैं, इसलिए तो क्षमा कर देते हैं।
साधारण जो उत्तम वैष्णव होते हैं उनके पास में जाएगी क्षमा मांगने, जो तुरंत ही बोले नहीं नहीं तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, क्षमा कर। जैसे अम्बरीश ने तुरंत देखे कि दुर्वासा को चरण में गिरते हुए तुरंत बोले ये क्या, आप ब्राह्मण हो, मेरे चरण में हैं। उनको उठाए और सुदर्शन को प्रार्थना की, सुदर्शन इनकी ये मेरे आश्रय, मेरे अतिथि है, मेरे हैं, इनको तुम छोड़ दो हैं। तो इस प्रकार साधु के चरण में जाकर रो कर क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए। जैसे मैं काल कह रहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते कि यदि किसके पैर में कंटा चूहा है उसको सिर से नहीं निकाल सकते हो, जहाँ कंटा चूहा है वहीं से निकलेगा हैं। इसलिए जिस वैष्णव के चरण में अपराध किए हो उसी के चरण में जाकर गिरकर क्षमा मांगना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई क्षमा नहीं करेगा, भगवान भी क्षमा नहीं करते। वैष्णव निंदक को क्षमा वैष्णव भगवान भी स्वयं नहीं करते हैं। इसलिए बड़े सावधान साधक को इसलिए होना चाहिए, किसी भी रूप में कि कभी भी जैसे किसी वैष्णव का निंदा से नहीं हो जाए हैं, किसके बारे में चुगली करना है। इसके बाद हरिदास ठाकुर ने कहते कि वैष्णव धरामृत आर पद जल वैष्णवेर पदरज तीन महाबल। विशेष में यदि कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहते तो इन तीनों को अवश्य आश्रय कर लेना चाहिए। क्या? वैष्णव का अधरामृत, वैष्णव का पद का चरणामृत और वैष्णव का पदरज इनकी चरण का धूल को आश्रय कर लेने से बहुत आसान से हमको भगवान के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकता है हैं? हाँ, तो इसलिए वैष्णव निकटे यदि वैसे कत क्षण देह हईते हय कृष्ण शक्ति निस्सरण। वैष्णव उत्तम वैष्णव जो है उनके पास में जाकर कुछ समय केवल बैठने से, संग करने से उसकी प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। और तो उनकी प्रभाव पड़ता है, हम आस्ते आस्ते उनकी गुणों के द्वारा हमें प्रभावित होते हैं। देह हईते हय कृष्ण शक्ति निस्सरण। हम उनके शरीर से यदि हम उनके बारे में अच्छी भावना पोषण करते हैं, उनकी सेवा भावना को पोषण करते तो भगवान कृपा करके हमारे पास में सद्गुण अवश्य देते हैं। हमारे पास भी उनके पास में जो गुण है आस्ते आस्ते हमारे पास भी आ जाता है। इसीलिए जे बशील वैष्णवेर निकटे सधाय ताहार हृदय भक्ति हईबे उदय। खाली वैष्णव के पास में, उत्तम वैष्णव के पास में बैठने से, हैं, उनके पास में बैठ के कुछ सत्संग करने से ही भगवान आपको भक्ति प्रदान करते हैं। तो इसलिए प्रथमे आई से तार मुख्य कृष्ण नाम नामेर प्रभावे जाबे सर्व नामेर प्रभावे पावे सर्व गुणग्राम। तो इसलिए केवल वैष्णव की संगति करने से, वैष्णव के पास में बैठने से तो उनके प्रभाव से ही हमारे पास में सारे सद्गुण उदय हो जाते हैं, हमारे मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण हो जाते हैं। जैसे कल सुना थे कि उत्तम वैष्णव कौन है? जहारे देखिले मुखे आई से कृष्ण नाम। कनिष्ठ वैष्णव जो कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, दूसरा जो निरंतर जो कृष्ण नाम लेता है वो मध्यम वैष्णव है, और जो जिनकी उपस्थिति दूसरे को वैष्णव बना देता है वो है उत्तम वैष्णव। इसलिए उत्तम वैष्णव के संग करने के लिए हरिदास ठाकुर कहते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी समय हमें वैष्णव की निंदा नहीं करना चाहिए हैं। कभी कभी कहा जाता है इसलिए कि उत्तम तुम यदि प्रकृति में तुम निंदक हो, तुम वैष्णव के संग, उत्तम वैष्णव के पास में जाकर संग करने से हो सकता है कि तुम कभी उनको भी निंदा करोगे, तुम्हें सर्वनाश होगा हैं। इसलिए बड़े श्रद्धा के साथ वैष्णव के साथ में हमको डीलिंग करना चाहिए। और विशेष रूप में उनकी पागलपन करके उनके चरण में अपराध नहीं करना चाहिए, चाहे शरीर से हो, मन से हो और वाणी से हो, किसी प्रकार के। उदाहरण कहो किसके प्रति कोई शरीर से अपराध किया, फिजिकल अटैक हैं, फिजिकल अटैक करने से अपराध होता है। फिजिकल अटैक कर रहा था हिरण्यकशिपु, किसका?
प्रहलाद महाराज, कई उदाहरण हैं। कोई भक्त किसी को फिजिकली अटैक करने के लिए प्लान बना लेता है, हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूरा जान से मारने के लिए भी नवद्वीप के ब्राह्मण लोग कोशिश करते थे, हैं। हरिदास ठाकुर को भी 22 बाजार में पिटाई किए, हैं। फिजिकल मन में मानसिक, कभी कोई फिजिकल नहीं होता, लेकिन मन में किसी गलत भावना वैष्णव के बारे में होता, वो भी अपराध है। मानसिक, कायिक मानसिक, शरीर से, मन से और वाणी से कभी हम बुरे बुरे भाषा किसी वैष्णव के प्रति प्रयोग करते हैं। लेकिन ये तीनों प्रकार के अपराध से, ये अपराध से हम मुक्त नहीं होंगे। जब तक वैष्णव अपराध से मुक्त नहीं होंगे तभी तक हमारे भजन शुद्ध नहीं होगा, हम शुद्ध भजन नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले इसी को ही 10 नाम अपराध से सबसे पहला इसी की चर्चा की गई। किसका? सताम निंदा नामनः परम अपराधम वितनुते। ये नाम का सबसे पहला जघन्य अपराध है, वैष्णव की निंदा नहीं करना चाहिए। इसलिए हरिदास ठाकुर इसको सबसे पहले महाप्रभु को श्रवण कराते कि साधु निंदा। इसको तो विस्तार में वर्णन करने पूरा क्लास होगा, लेकिन पूरा क्लास हमको एक अपराध में चर्चा, हम 10 अपराध को चर्चा करेंगे। देखिए, इसलिए वैष्णव अपराध से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हैं? जिस हमसे कोई वैष्णव अपराध न हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? हैं? तृणादपि सुनीचेन तरोरोपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। जो हरि कीर्तन कर रहा है, सदा करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसको तृण से भी अपने को तुच्छ समझते हुए, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होते हुए, हैं, सदा हरि कीर्तन करते रहना चाहिए। कभी किसी के प्रति कोई बुरा चिंतन व मानस, ये तीनों प्रकार के उपाय से, शरीर से, मन से, वाणी से जैसे अपराध न हो जाए, तो उसके लिए बड़े सतर्क रहना चाहिए। साधु को इसके लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए, जैसे कोई अपराध हमसे न हो जाए किसी के चरण में। तो इसलिए इसका प्रतिकार यही कहे कि हरिदास ठाकुर कि साधु संगे साधु सेवा नाम संकीर्तन सर्वजीवे दयाई वैष्णवाचरण। वैष्णव यदि है तो हमारा आचरण कैसे होना चाहिए? साधु संगति में रहकर साधु की सदा सेवा करना चाहिए। तादेर चरणों से भी भक्त सने बास, और सदा नाम संकीर्तन, नाम जप करते रहना चाहिए। और सर्व जीवों, समस्त जीवों के प्रति दया भावना रखना चाहिए। इसलिए गुरु निर्देशन में अवश्य जारे देखो तारे कह कृष्णोपदेश, महाप्रभु के आदेश को पालन करके ही जिसको देखते हैं उसको कृष्णोपदेश, भगवत गीता भागवत का प्रचार भी करना चाहिए। और यदि किसी कारण से हम साधु के चरण में कुछ गलत भावना पोषण कर लिए, प्रमाद यद्यपि घटे साधु विग्रहण तबे अनुताप धरी शेषा। अनुताप करते हुए उनके चरण कमल को पकड़कर रो कर अपने अपराध को स्वीकार करते हुए क्षमा मांग लेना चाहिए, जैसे गदाधर पंडित ने किया। किसके चरण में? पुंडरीक विद्यानंद के चरण में। कई उदाहरण पर है, कहीं भी कुछ अपराध होता तो तुरंत अब वैष्णव प्रभुपाद जी ने बड़े इंटेलिजेंसली हमें इसकन में प्रोसेस दिया। हम कहीं ना कहीं कुछ ना अपराध करते रहते हैं, किसी वैष्णव में चर्चा करते हैं। इसीलिए ये कोई दूसरे संस्था में नहीं है। हम क्या करते हैं? प्रत्येक दिन वैष्णव को परस्पर प्रणाम करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जाने अनजाने कहीं भी अपराध होता किसी वैष्णव के चरण में, प्रणाम करने से अपराध मार्जन थोड़ा होता है। इसलिए प्रभुपाद ने नियम रखा है इस कण में, प्रत्येक दिन मंगल के अंत में, मंगल बात में सभी परस्पर को प्रणाम करना। तो इसलिए साधुओं की प्रणाम करके इस प्रकार नम्रता से यदि हम हरिनाम लेंगे, फिर आस्ते आस्ते ये अपराध से मुक्त हो सकते हैं। कौन सा अपराध से? साधु की निंदा। लेकिन ये बड़े सतर्क, बहुत जघन्य अपराध है। पहला अपराध, इसलिए इसे पहले अपराध के रूप में हरिदास ठाकुर के इसको निर्णय करते बाद शास्त्र में पहले से पद्म पुराण से बताया गया, तो उसी को केवल चर्चा करके बताते हैं। और दूसरा अपराध है फिर क्या? शिवस्य श्री विष्णुर या यह
गुणो नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरिनाम अहितकरण। जो हरिनाम लेने वाला व्यक्ति दूसरा अपराध शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य या स्वतंत्र समझना है, ये नहीं है। भगवान के प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कि हरे कृष्ण मंत्र के अलावा दूसरे मंत्र गाने नहीं चाहता। हम यदि हमें हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं और कोई मंत्र को उसके समान सोचते हैं, ये भी गलत है। बहुत कुछ मंत्र है शास्त्र में, बहुत नाम, अन्य प्रकार नाम कीर्तन के उपाय हैं, लेकिन फिर भी हमको जानना चाहिए कि कृष्ण नाम को उच्चारण करना ये सर्व उत्तम है। इसलिए कृष्ण नाम के साथ अन्य देवताओं के नाम को तुलना नहीं करना चाहिए, बस समान नहीं देखना चाहिए, क्योंकि समान है, एक ही बात है। हरि हर एक ही है, हरि कहना हर कहना क्या फर्क है? शिव शिव कहना, राम राम कहना है। कभी कभी साधारण तो लोग सोचते हैं ऐसा ही, दोनों एक ही है, शिव और राम एक ही है, वही राम वही शिव, वही शंकर वही शिव है। रामेश्वर में जब आप जाओगे तो हम लोग सोचते ना वही राम है वही शिव है, एक ही है। नहीं, एक भगवान है, दूसरा भक्त है। तो इसलिए दूसरे देवताओं के नाम को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य व उनसे स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। उसमें ऐसे सोचकर कहीं कि अरे चलो किसके नाम भी ले लें, एक ही बात है, नहीं, सभी ऐसा नहीं है। भगवान हरि के बाद श्री कृष्ण नाम की उच्चारण करना व कीर्तन करना और किसी देवताओं के, अन्य देवताओं के नाम को कीर्तन करना, इनमें अंतर है। भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन करने से हम भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करते हैं। हमें गोलोक वृंदावन के निवासी बन सकते प्रेम नाम संकीर्तन करके, लेकिन अन्य देवताओं के नाम लेने से फिर हम उन्हीं के लोक में जाएंगे। गीता में वही कहा ना, गीता में क्या कहा? जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानी जानती भूतेज्या मध्याजिनो जानती अपि माम। जो मेरे भक्त है, मेरे शरण में रहते, मेरी नाम कीर्तन करते, वो मेरे पास आते हैं। और जो अन्य अन्य देवताओं के नाम, पितरों के नाम, ये सब पितरों के, तो वो फिर वही उसी लोक में जाएंगे, वो भगवत धाम नहीं जाएंगे। ये कहना कि सबको जो भी कहना सब समान है, कृष्ण कृष्ण कहना, काली काली कहना, राम है, जत मत तत पथ है। तो एक खिचड़ी रिलीजन नहीं होना चाहिए। काली काली कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राम राम कहो, जो भी कुछ कहो, इंद्र इंद्र कहो, चंद्र, सब समान है, एक ही है। किसी कई संस्था है जो कि संस्था में ऐसे कहते हैं, लेकिन ये गलत है। तो इसलिए पद्म पुराण में ये दूसरे अपराध के रूप में, नाम अपराध के रूप में ये कहा जाता है कि देवताओं के नाम को कृष्ण नाम से स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए, व उनके समान भी नहीं समझना चाहिए। हम जो हरे कृष्ण मंत्र जपा करते हैं, इसके साथ हमें सभी मंत्र को एक साथ उच्चारण कर लेते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत बल देते थे कि जब कीर्तन भी करते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र, प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण मंत्र भी समाप्त करते थे। कभी दूसरे मंत्र नहीं गाते थे बीच में, प्रभुपाद जी पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि राम नवमी में जब हम कहते श्री राम जय जय राम, प्रभुपाद के कहने का कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र में सारे मंत्र समाहित है, ये स्वतंत्र नहीं है। जैसे कोई भी नाम कृष्ण नाम से स्वतंत्र नहीं है, उसी प्रकार हरे कृष्ण मंत्र से अन्य मंत्र कोई स्वतंत्र नहीं है। साधक को इसमें विश्वास होना चाहिए कि मैं हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करके ही सारे मंत्र को उच्चारण कर लेता हूँ। यदि हम हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन कर रहे हैं, फिर दूसरे मंत्र का कीर्तन बीच में करना कोई आवश्यकता नहीं है। साधक को इसके बारे में जानना चाहिए। प्रभुपाद ने तुरंत बंद कराते थे, जो इससे कीर्तन, जिस कीर्तन में बीच में अन्य कुछ गाते थे, कोई अन्य मंत्र गाते थे, बंद करिए, कहते नहीं, सिर्फ चांट हरे कृष्ण का महामंत्र केवल चांटिंग करो, दूसरे मंत्र चांटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये दूसरे अपराध कि शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। जो प्रभुपाद जी ने पहले अमेरिका में प्रचार किए, प्रचार करके फिर इंडिया भारत में आए
न्यूयॉर्क में सेंटर खुल गया था। तो प्रभुपाद जी भारत आए, भारत फिर के कुछ समय के बाद वापस गए। तो प्रभुपाद जी के स्वागत करने के लिए वो लोग सब आए। प्रभुपाद जो बिल्डिंग का नीचे पहुँचे, मैंने वो सेंटर का, तो देखते कि वो उसके ऊपर से उसके फर्स्ट फ्लोर से जहाँ पर अल्टर था, जहाँ पर मंदिर था, तो वहाँ से कीर्तन तो ध्वनि आ रहा, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र नहीं था, कुछ दूसरे गा रहे हैं। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव मंत्र है ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन चल रहा। तो प्रभुपाद गए, बड़ा बोले इस मंत्र कहाँ से लाए हो? बोले ये आपका किताब से मिला प्रभुपाद जी हैं। तो प्रभुपाद ने जो बोला, तो शास्त्र में बहुत मंत्र दी गई है, लेकिन तुमको तो मैं नहीं बताया ना इस मंत्र के कीर्तन करने के लिए। जो हरि कीर्तन कर रहे हैं वो गुरु के निर्देशन में होना चाहिए। श्री कलियुग पावन अवतारी जो चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को गोलोक वृंदावन से लेके आए। कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे ये जो मंत्र ये गोलोक वृंदावन से आया है, इस भौतिक जगत का भी ये मंत्र नहीं है, हैं? विशेष रूप में कलियुग में किसी को उद्धार होने के लिए कलियुग में मनुष्य को कलि संतरण उपदेश में ब्रह्मा जी ने भी यही उपदेश दिया है नारद जी को कि कलियुग के मन ये 16 अक्षर और 16 शब्द और 32 अक्षर वाले ये हरे कृष्ण मंत्र को ही जप करेंगे, कीर्तन करेंगे तो कलिहत मनुष्य जन्म मुक्ति संसार से मुक्त होकर भगवान के चरण कमल में प्रेम भक्ति प्राप्त करेंगे। तो अन्य मंत्र क्यों आप जब गा रहे हो, जब ये गुरु का आदेश नहीं है और इसे करना ठीक नहीं है। इसलिए ये अपराध जो दूसरे मंत्र का उच्चारण करना साधक के लिए अच्छा नहीं है। यदि हमें दूसरा मंत्र उच्चारण करते हैं तो फिर वो अपराध होता है, ये भी नाम अपराध, दूसरा अपराध होता है कि हम यदि अन्य मंत्र को व अन्य नाम को कृष्ण नाम के तुल्य समझना, कृष्ण नाम के तुल्य किसी दूसरे देवताओं के नाम को समझना व उनके समान समझना व स्वतंत्र समझना, तो उसी प्रकार हरे कृष्ण मंत्र से भी मंत्र को भी दूसरे मंत्र का समान नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र स्वतंत्र स्थिति में है, एक भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, नाम नामी अभिन्न है। इसलिए कहते कि यदि प्रमादे यद्यपि है अन्य विष्णु ज्ञान, तबे अनुतापे करी विष्णु तत्व ध्यान। श्री विष्णु स्मरिया करी अपराध क्षय, जत्ने देखी आरना से अपराध। साधक क्या करना, यदि किसी कारण से इसके अपराध कर लिया ऐसे ही सब मन में ऐसा ही विचार आ गया, कुसंग में दूसरे भक्त में दूसरे किसी के साथ संग करते करते भावना ऐसा आ गया, अरे हाँ सही है नारायण न हो, हाँ सब समान है, नारायण भी हैं सब, और वो जो शंकर जी है व अन्य ब्रह्मा जी है, अन्य देवता सब, ये सब एक ही बात है। ऐसा यदि मन में कोई विचार आ गया, प्रमाद पागलपन करके, इस पागल के पन के कारण ऐसे मैंने विष्णु के समान दूसरे देवताओं की भी भावना आ गया मन में, कुसंग में किसी कारण से, तब फिर अनुताप करके ही भगवान विष्णु के ध्यान करना चाहिए, श्री कृष्ण को चिंतन करना चाहिए। क्यों कई जगह पर है, कई अन्य मंदिर में वो लोग बढ़ते अपने, हमारे जो सनातन धर्म में कई अवलंबी है, कहते भगवान के 5 रूप हैं। कर्मकांड में क्या कहते 5 रूप हैं, 5 भगवान कहते हैं ना कर्मकांड में, कहते भाई विष्णु भगवान है और देवी भगवान है, शंकर जी भगवान है, सूर्य भगवान है और गणेश भगवान है, तो बनेगा ये सब समान है, 5 भगवान, 5 रूप है भगवान का। तो ऐसे जो कभी कभी किसी आप जो कनिष्ठ स्तर पर रहता है वो जानता नहीं फिलोसफी, तो दूसरे के संग करते करते उसके मन में ऐसा ही भावना हो जाता है, वो सोचने लगता है कि हाँ सब उससे हाँ सही बात है, भगवान श्री कृष्ण की स्थिति और गणेश का स्थिति एक ही है, वही गणेश है, वही दुर्गा, वो शक्ति, वो सब एक ही है। ऐसे भावना जब हो जाता है तो फिर हमारे अपराध, एक दूसरा अपराध हो जाता है कि भगवान के श्री कृष्ण के नाम के तुल्य अन्य
देवताओं के नाम को भी समान समझना व उनसे स्वतंत्र समझना नहीं समझना। हमको जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के नाम, जैसे उस दिन चर्चा हो रहा था, अन्य देवताओं के नाम क्या कहा जाए, केवल भगवान विष्णु के नाम जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें से भी यदि विष्णु सहस्रनाम हम पाठ कर रहे हैं तो विष्णु सहस्रनाम को पाठ करना और 3 बार राम नाम लेना एक ही बात है। और विष्णु सहस्रनाम या 3 बार राम नाम लेने से जो फल, तो एक ही बार कृष्ण नाम उच्चारण करने से भी फल मिलता है। हम जब हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हैं, तो इस हरे कृष्ण महामंत्र में हम देखते हैं राम भी आते हैं दूसरे लाइन में, लेकिन हम राम उच्चारण करके भी किसको ध्यान करना चाहिए? कृष्ण को। हैं, राम का अर्थ भी जीव गोस्वामी कहते कि राधिका रमण राम। हमारे कभी भी हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, हमारे इष्ट में पूरा निष्ठा होना चाहिए। हाँ, जैसे राम भक्त के रूप में कौन है? हनुमान जी। ये रामचंद्र जी के अलावा दूसरे किसी को नहीं देखते हैं। सीताराम कहीं भी जाते तो उनके सीताराम का ही नाम लेते, सीताराम के दर्शन करते। ऐसा ही भी हमारा निष्ठा होना चाहिए, कृष्ण भक्त की निष्ठा ऐसे ही रहना चाहिए। हमारे इष्ट को हम सर्वत्र देखना चाहिए व उन्हीं के नाम लेते रहना चाहिए। हैं, नहीं सोचना चाहिए कि अरे चलो यदि भी हमारे महामंत्र में आप देखते राम। हैं, कभी एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य लोग ने ऐसे झगड़ा लग गए, कहीं कहा कि ये राम का क्या है अर्थ? कहा कि राम का अर्थ अयोध्यापति राम, दूसरा कहे कि राम का अर्थ नहीं बड़ा राम है, तीसरे कहे कि राम का अर्थ परशुराम है। झगड़ते हुए प्रभुपाद जी के पास आए। प्रभुपाद जी ने कहे कि अरे ऐसे झगड़ा मत, हैं, ये राम विष्णु तत्व में ज़्यादा तो साधारण तो भेद नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी हमें राम लेते तो जीव गोस्वामी कहते कि राम का अर्थ भी राधिका रमण राम। इसलिए यदि भी हम हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं, हमारे केंद्र ध्यान कहाँ रहना चाहिए? भगवान राधा कृष्ण के चरण में केंद्रित रहना चाहिए। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे हैं गति नहीं आर, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। तो इसलिए ये अपराध हो जाता। दूसरे अपराध जो है नाम अपराध, पहला अभी दूसरा का चर्चा चल रहा कि प्रमादे यद्यपि है अन्य विष्णु ज्ञान तबे अनुताप करी विष्णु तत्व ध्यान। यदि विष्णु रूप में आप गणेश को भी सोच लिया वो भी विष्णु है, सूर्य को भी सोच लिया विष्णु है, देवी को शंकर को ऐसा यदि भावना कभी आ गया सब समान है तो तुरंत ही इसकी पश्चाताप करते हुए भगवान विष्णु के श्री कृष्ण के ध्यान करते हुए अंतकरण से माफ़ी मांगना चाहिए। श्री विष्णु स्मरिया अपराध क्षय जत्न देखी यार से अपराध ना है। एक बार ऐसे चिंतन आ गया तो गलत चिंतन, दोबारा ऐसे चिंतन जैसे मन में नहीं आएगा। साधक को सतर्क रहना चाहिए। हैं, इसीलिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि श्री ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम भगवान विष्णु के नाम के तुल्य व श्री कृष्ण नाम के तुल्य है। इसलिए हमें कभी भी दूसरे मंत्र को भी इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि वो हरे कृष्ण मंत्र के समान है, वह स्वतंत्र है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि श्री हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करो, उसी से तुमको अन्य सारे मंत्र के उच्चारण हो जाते हैं। स्वतंत्र रूप में कोई दूसरे मंत्र उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। ये गोलोक प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु इसको गोलोक वृंदावन से प्रेम नाम हरिनाम संकीर्तन को लेकर आए हैं। तो इसलिए जो प्रेम नाम मंत्र ये हरे कृष्ण मंत्र को उच्चारण करता है तो स्वतंत्र रूप में दूसरे मंत्र का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में प्रभुपाद जी बहुत बल देते थे, कहते थे कि हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन बस, हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करो, हरे कृष्ण मंत्र ही समाप्त करो। हैं, कभी कोई देवता हम जो मैंने हमारे जो मंदिर का जो विग्रहों के नाम कभी हम जाइए, लेकिन इसके साथ ही नहीं कि दूसरे देवताओं के दूसरे तीर्थ ऐसे नाम लेते रहे हैं, ये नहीं। ये प्रभुपाद जी की शिक्षा के बाहर बनाम आचार्य हरिदास ठाकुर कहते ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे अपराध जो है कि शिव जो सब भगवान ने ब्रह्मा और शिवों के नाम को भगवान विष्णु के नाम की तुल्य व स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। पर नहीं सोचना चाहिए कि हम हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय जप पर सब एक ही है, ऐसा नहीं है, इसमें भेद है। इसलिए दूसरे अपराध
ये अपराध के बारे में कोई डाउट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। पहला अपराध, दूसरा अपराध, 2 अपराधों भी चर्चा हो गया। कोई इसके बारे में कोई चर्चा, कोई है किसके डाउट? हाँ, हाँ, तो मन से अपराध होने पर भी फिर आपको इसको थिंकिंग, विलिंग एंड एक्टिंग आस्ते आस्ते हो जाता है। इसलिए कलियुग में ही गदाधर पंडित कलियुग में ही थे, हैं? जब मन में, उनके मन में विकार आ गया किसके बारे में? पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में। फिर वो ना आपने देख क्षमा के लिए बताए, मेरे मन में से मेरे गलत चिंतन आया है, मुझे क्षमा कीजिए। यानी कि मन में आता तो अपराध नहीं होता, इसलिए मैं बस तो मन में ऐसे ही होते होते आस्ते आस्ते थिंकिंग, विलिंग, फिर एक्टिंग स्तर में आ जाता है। यदि इसका आस्था से, जड़ से, प्रारंभ से ही इसको समाप्त नहीं करोगे, हैं? कुछ किसी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए, जानते हुए नम्रता से साधु के चरण में जाकर क्षमा मांग लेना सही। ठीक है, हाँ, वही प्रश्न, ठीक है। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, क्योंकि इस अवतार में कृष्ण स्वयं 5 रूप में अवतीर्ण हुए हैं, पंच तत्व के रूप में। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण और नित्यानंद प्रभु बलराम, गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार हैं, शिवा और अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार, और भक्त के अवतार कौन है? नारद के अवतार श्रीवास ठाकुर। तो ये पंचतत्व की जो मंत्र है ये पहले नहीं था, इसको विशेष में वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने ही इस मंत्र को प्रारंभ किया कि ये मंत्र पावरफुल है, ये हरिनाम के चरण में जो अपराध होता है इसको भी ये क्षमा करते हैं। ये पंचतत्व के रूप में जो आए हैं गोलोक वृंदावन में हरे कृष्ण मंत्र के साथ, इनको यदि स्मरण किया जाए ये अपराध मार्जित होता है। नाम अपराध को मार्जित करना, माने मार्जित करने के लिए ये पंचतत्व मंत्र उच्चारण करने के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि आचार्य है वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, तो इसलिए ये मंत्र बहुत पावरफुल है। कहते कि बड़े पावरफुल है क्योंकि हरिनाम के चरण में अपराध से भी हमको मुक्त करा सकता है। लेकिन साथ साथ हमको जानना चाहिए कि ये नहीं कि हम हमेशा पंचतत्व मंत्र ही जपा करते रहे, नहीं, हमें चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन को पालन करते हुए, चैतन्य महाप्रभु ने हमको कहा कौन सा मंत्र जपने के लिए? हरे कृष्ण महामंत्र है। तो हरे कृष्ण महामंत्र को ही जपना चाहिए, हैं? गुरु और चैतन्य के आदेश से उस मंत्र का जपने। लेकिन ये मंत्र को प्रारंभ से, जैसे प्रभुपाद ने प्रारंभ से हमें जपने से कोई कुछ अपराध होता तो मार्जित होते रहता है। ठीक है, हाँ। जैसे महाराज जी वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी परम वैष्णव, जैसे महाशिवरात्रि पर्व है हमारे गौड़ी कैलेंडर में भी होता है, या सोमवार का दिन, तो महामंत्र का तो हमें अच्छे रूप से जप करना। लेकिन अगर कोई एक रुद्राज की माला पे 108 बार ओम नमः शिवाय जप लेता है तो क्या हमारे नहीं, वो नहीं, कोई करने का आवश्यकता नहीं है। पंचमुखे शिव बोले, हैं? पंचमुखे शिव बोले राम राम हरे हरे, चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण। तो ये हरे कृष्ण मंत्र में दोनों है, कृष्ण भी है, राम भी है। किसी व्यक्ति का, शंकर जी का नाम लेने से शंकर जितने प्रसन्न होते हैं, यदि कोई हरि कीर्तन करता उससे ज़्यादा प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। कौन? शंकर जी हैं। तो इसलिए हम करने की आवश्यकता नहीं, गुरु के आदेश उल्लंघन करके स्वतंत्र रूप में हमको कोई कुछ कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करने से ही सभी प्रसन्न होते हैं। ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर के उपदेश हैं। इसके बाद हम तीसरे अपराध हैं, तीसरे अपराध में पद्म पुराण में तीसरे अपराध गुरु और अवज्ञा। क्या करना चाहिए? गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। हाँ, गुरु की अवज्ञा, कि ये सबसे बड़ा, ये पहला अपराध तो था वैष्णव अपराध, ये भी वैष्णव अपराध है। कौन सा? गुरु अपराध। रूप गोस्वामी की शिक्षा में जब प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, इसलिए उसमें वो प्रभुपाद इसके ऊपर बहुत बल देते हैं। बोले प्रकृति में जितने भी अपराध हैं, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, ये सबसे श्रेष्ठ अपराध यही है। क्या है? गुरु और अवज्ञा।
यदि आप कोई छोटे मोटे कहीं इधर उधर पाप करते, कोई अपराध करते हो, यदि एक गुरु की पदाश्रय करके रहे हो, ये महाभागवत वैष्णव आपको आश्रय दे के रखा है, ये छोटे जो बड़े अपराध की रिएक्शन आपको नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि आपको कौन रक्षा करता है? आश्रय जो दे के रखा ना, आश्रय लैया भजे कृष्ण तारे नहीं त्याजे, भगवान नहीं त्यागते। तो इसलिए गुरु के चरण को आश्रय, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, हाँ, बंदोमयी सावधान, जानते हुए गुरु के चरण कमल के महिमा, साधक को सदा गुरु के चरण कमल में को आश्रय करके रहना चाहिए, हैं? गुरु के आदेश को ही जीवन में उतार लेना, वही जीवन का सिद्धि है। प्रभुपाद जी ने क्या करते थे कि मेरे जीवन में न मेरे जो कुछ सफलता आप देख रहे हो, उसकी एक ही रहस्य है कि मैंने मेरे गुरु का आदेश को जीवन में 100% उतारने के लिए पूर्ण प्रयास किया। क्योंकि मैं गुरु के पास में जाते थे, प्रभुपाद जी जब भी गुरु के पास में जाकर कभी कुछ युक्ति तर्क नहीं करते थे, इधर उधर कुछ नहीं पूछते थे, सब समय इतना ही कहते थे, हे गुरुदेव, हाउ कैन आई प्लीज यू, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। शिष्य की दैन्यता के साथ गुरु के सामने ये सदा जिज्ञासा करना चाहिए। ने गुरु के साथ युक्ति तर्क करना शिष्य का काम नहीं है, युक्ति तर्क करना ठीक नहीं है। गुरु के आदेश को पालन करना जीवन में, यदि शिष्य नहीं बना तभी उनके साथ में तर्क, जो प्रभुपाद जी के जैसे पहले से वाला तर्क हुआ था, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर फास्ट जो मिले थे, पहले मिलने के लिए गए थे नरेंद्र के साथ, उनके मित्र के साथ, तो प्रणाम करते ही उनको आंगुली दिखाते हुए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, यू यंग एजुकेटेड बॉय, व्हाई यू आर नॉट प्रीचिंग दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस। चैतन्य महाप्रभु वाणी को, गीता भागवत के संदेश को तुम पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में क्यों प्रचार नहीं करते हो? तो प्रभुपाद जी बोले कि क्या है, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं है ये। तो इसलिए थोड़ा तर्क किए थे, क्योंकि उस समय वो गांधी का मूवमेंट में रहते थे, महात्मा गांधी में। तो इसलिए कहे कि हमारा देश पराधीन देश का लोग कौन सुनने वाला है, पहले हम हमारे देश को स्वाधीन करेंगे, बाद में गीता भागवत का प्रचार। तो उस समय सारे युक्ति तर्क से इनके जैसे जो तर्क दिए थे, उसका सारे तर्क को खंडन किए थे कौन? भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं। तेजस्वी गुरु ऐसे देखकर महाभागवत को वैष्णव प्रभुपाद ने जितने युक्ति दिए सबको क्या बोले, हमारा जो दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम। अभी अंग्रेज शासन कर रहा है और अकाल और कोई शासन करेगा, ये मतलब नहीं कि पूरा हम सुखी बन जाएंगे। ये भौतिक जगत का जो स्थिति है वो है दुखालयम आश्वासतम, हैं। सब युक्ति तर्क है कि ऐसे इसका पर निर्भर नहीं करता है कौन शासन करता है, उसके लिए डिपेंड नहीं करता। हरिनाम का गीता भागवत के प्रचार किसी भी स्थिति में होना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहे कि उसी दिन मैं समझ गया, पहले बार मुझे कोई व्यक्ति ऐसा मिला जो कि मेरे सारे तर्कों को खंडन करके हैं, मुझे पूरे ये विश्वास दिलाया कि प्रकृति में जब मानव के कल्याण कैसे हो सकता है, यदि गीता भागवत के प्रचार होगा, चैतन्य महाप्रभु वाणी का प्रचार होगा, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होगा। इसके बाद प्रभुपाद जी कभी तर्क नहीं किए, किसके साथ? भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। सब समय जो भी देखते थे पढ़ते थे, गुरु महाराज मैं तो गृहस्थ हूँ, ऐसा ही कितनी वैराग्य शिष्य ब्रह्मचारी सन्यासी आपकी सेवा में पूरा समर्पित होकर जीवन को समर्पण किए, मैं तो ऐसे आपकी कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बताइए कैसे मैं आपकी सेवा करूँ, हैं, कैसे आपको प्रसन्न करूँ? तो सब समय यही उत्तर आता था, अभय यू आर यंग एजुकेटेड बॉय, इफ यू हैव मनी देन प्रिंट बुक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड डिस्ट्रीब्यूट इन वेस्टर्न वर्ल्ड। पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो चैतन्य महाप्रभु की वाणी। इसलिए प्रभुपाद जी ने उसी आदेश को ही पूरे अपने जीवन के लक्ष्य समझकर प्रयास किए। इसके पहले वो भारत में भी, लेकिन भारत में जब प्रयास के, क्योंकि गुरु का आदेश ही नहीं था, गुरु का आदेश था पाश्चात्य जगत में प्रचार करना। और जब पाश्चात्य जगत पहुंच गए, कैसे भी हो, कार्गो शिप में बैठकर जलदूत में अमेरिका में पहुंच गए, सक्सेस हो गए। क्योंकि उसके पीछे गुरु की जो बोलता है, गुरु की वाणी के पीछे पूरा परंपरा रहते हैं, सारे परंपरा भगवान तक हैं। हम जो गुरु आदेश को पालन करते हैं तो हमको कृष्ण सहायता करते हैं। प्रभुपाद जी कहे कि ये रहस्य है, हैं।
और यदि कोई व्यक्ति गुरु को अवज्ञा करेगा तो फिर इसको कैसे हैं? कि हरि स्थाने अपराध है तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराध है नाही परित्राण। इसलिए सहज ऐसे ये रहस्य को समझते हुए हमें कभी भी गुरु के चरण में अपराध जैसे न हो जाए उसके सतर्क रहना चाहिए। ये तो एक एक चैप्टर पूरा एक एक अपराध के, मैं जैसे कहा कि अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, हम सिर्फ एक ही 10 नाम अपराध को एक ही क्लास में ही समाप्त गए। तो हरिदास ठाकुर कहते कि नाम गुरु प्रति यदि अवज्ञा घटय, दुष्ट संगे दुष्ट शास्त्र मत समाश्रय, तबे से ही संग से ही शास्त्र दूर करी, विलाप करिबे से ही गुरु पद धरी। कहते कि यदि नाम गुरु के चरण में जिन्होंने आपको हरे कृष्ण मंत्र का माला जपने के दिया है, जबकि आपको गुरु नाम गुरु रूप में स्वीकार किए हो, यदि किसी कारण से उनकी अवज्ञा आपसे हो गया, उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हो, किसी कारण से ना दुष्ट संग, ऐसे व्यक्ति के संग किया जो आपने वो भी गुरु का आदेश को पालन नहीं करते हैं, ऐसे दुष्ट संग व दुष्ट शास्त्र, दूसरे कुछ शास्त्र ऐसे पढ़ लिया, तो पढ़ के ऐसे कहे कि अरे हैं, फिर आस्ते आस्ते गुरु का आदेश को अवलंबन जो मन न किया है, तो उस व्यक्ति क्या करेगा ना, फिर ऐसे संग और ऐसे शास्त्र पढ़ना बंद कर देगा। हैं, शास्त्र तो बहुत हैं, अलग अलग शास्त्र अलग अलग सिद्धांत कहते हैं। देवी भागवत पढ़ेगा तो बोले देवी भगवान है, शिव पुराण पढ़ोगे तो बोले शंकर भगवान है, सूर्य पुराण है सूर्य भगवान है, गणेश हैं गणेश भगवान, ऐसे सब अन्य शास्त्र। लेकिन बा कोई दूसरे संत दूसरे संप्रदाय के हैं तो उनके पास मिलजुल करोगे तो फिर वो आपको बताएगा अलग सिद्धांत। यदि ऐसे ही किसी कारण से आपके मन में ऐसे विचार आ गया, लेकिन उसके लिए फिर आप वो शास्त्र पढ़ना और ऐसे दुष्ट ऐसे लोगों के संग करना भी त्याग कर केवल वैष्णव के संग करना चाहिए। गुरु के चरण में जाकर गुरु चरण कमल को पकड़कर हैं रोते रोते विलाप करते हुए अपने अपराध के बारे में सारे बताकर, स्थिति को बताकर क्षमा मांग लेना चाहिए। हैं, प्रभुपाद जी ने कभी भी नहीं दे, जो चैतन्य महाप्रभु जो थे तो उनके एक पार्षद था मुकुंद दत्त, अच्छे भक्त है, बहुत अच्छे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो महाप्रकाश में है सभी को दर्शन दे रहे थे, तो बोले कि सबको दर्शन, कोई कहा कि महाप्रभु आप मुकुंद को शिवास कहे कि मुकुंद को तो बुलाइए, उनको भी दर्शन दीजिए। कहे कि नहीं वो बाउलिया है, इसको मैं दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ वहाँ हाँ मारता है। अभी वैष्णव के साथ है, बड़ा वैष्णव में दिखा रहा है, सबको प्रणाम करता है बंचकड़ सब करके, और मायावादियों के साथ में बैठ कर भी वहाँ भी हाँ मारता है, बाउलिया है। ये कभी मुझे मेरे चरण पकड़ता, कभी मेरे सिर पकड़ लेता है, बाल पकड़ लेता है, मायावादी के संग करता जब हैं। इसलिए ये मेरी कृपा प्राप्त नहीं है, हैं, ये मेरी संग व मेरी दर्शन नहीं प्राप्त करेगा। तो मुकुंद सुन रहे थे, भक्त थे, किसी कारण से वो किसी के साथ किसकी गलत संगति में जाकर किसी मायावादी सभा में बैठ गए थे। तो वो लोग उसको फिर उन्होंने कहा कि क्या महाप्रभु मुझे क्षमा नहीं करेंगे, पूछे। महाप्रभु को पूछे, सो भक्त लोग कहे कि महाप्रभु क्षमा नहीं उसके अपराध का। कहे कि हाँ 10 करोड़ जन्म की बात, कितना, लेकिन 10 करोड़ जन्म की बात मेरे संग प्राप्त करेगा, कर सकता। तो उसको 10 करोड़ का सुना ही नहीं पड़ा, संग प्राप्त करेगा समझ आई, बस नृत्य करने लगा। कौन? मुकुंद। संग तो प्राप्त करूंगा ना, बस महाप्रभु के संग मुझे प्राप्त होगा ऐसे कहे कि नृत्य। तो महाप्रभु ने तत्काल उसको बुला ली, बोला आ जाओ, ठीक है, हो गया है। तो इसलिए कहते कि प्रकृति में हमें इससे बचना चाहिए। मायावादी संग या किसी दूसरे सब देवताओं की भजन ये सब नहीं कर, ये जो हम दूसरे संग करके ऐसे यदि हम होता है तो इसलिए गुरु के चरण कमल में जाकर उनके चरण कमल को पकड़कर अवज्ञा यदि उनके आदेश गुरु के आदेश है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए गुरु की इसी अपराध से नाम गुरु प्रति यदि अवज्ञा घटे, दुष्ट संग दुष्ट शास्त्र मत समाश्रय, दुष्ट मत संग किया
और दुष्ट शास्त्र को भी कहा हाँ ये भी समान भागवत के समान, इसको भी माना है। तो फिर गुरु के पास में जाकर कहना चाहिए मैं ऐसा ही किया है। भागवत ही अमल प्रमाण है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भागवत प्रमाण, भागवत पुराण जो है ये सभी शास्त्रों की सारांश है, वेदांत सूत्र के भाष्य है। भाष्य अयं ब्रह्मसूत्राणं, श्रीमद् भागवत क्या है? ब्रह्मसूत्र का भाष्य है। इसलिए भागवत का सिद्धांत को अवज्ञा कभी भी किसी समय में वैष्णव को अवज्ञा नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई देवी भक्त, कोई शंकर भक्त, कोई गणेश भक्त का संग करके फिर सोचेगा कि अब अरे देवी भागवत और ये श्रीमद् भागवत भी एक ही है, हैं? तो ऐसे में विवचना आ जाएगा, दुष्ट संग और दुष्ट शास्त्र। तो इसलिए गुरु के ये सब संग को छोड़कर गुरु चरण पकड़ के फिर अपना अपराध का माफ़ी मांग लेना चाहिए, हैं? तबे से ही संग से ही शास्त्र दूर करी, विलाप करी वे से ही गुरु पदधारी। गुरु के चरण कमल पकड़ के माफ़ी मांग लेना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते कि छोटा बड़ा जो कि अपराध होता है, गुरु चरण पे पदाश्रय करके रहा था, गुरु इसको माफ़ी करके करता है और पदाश्रय लेके रखा है, इसलिए रिएक्शन उसको ज़्यादा भोगना नहीं पड़ता है। और यदि गुरु के चरण में ही अपराध करेगा तो फिर क्या होगा स्थिति, हैं? सब जगह गंदा हाथ करके आके पानी में धोएगा, अब पानी को ही यदि गंदा कर देगा तो हाथ कहाँ धोएगा, हैं? तो इसलिए साधक को ये वैष्णव अपराध ये बड़ा बहुत जघन्य अपराध है। गुरु की अवज्ञा करना ये नाम अपराध है, ये वैष्णव अपराध है, ये धाम अपराध है, हैं? धाम अपराध में भी सबसे पहला अपराध है गुरु की अवज्ञा करके ही धाम में रहना। ये कौन सा अपराध है? धाम अपराध। इसलिए गुरु के आदेश लेकर धाम में रहा जाता है। कोई भी कार्य हम करते हैं, कुछ भी बात व्रत भी रखते हैं, कुछ भी करते हैं, नाम भजन, सब समय गुरु को प्रणाम कर कर, गुरु के प्रणाम करके उनकी अनुमति, उनके आदेश आशीर्वाद के साथ किया जाता है। अच्छा, यदि गुरु की अवज्ञा करके कोई कार्य हम करेंगे उसमें सफलता को भी हमको मिलने वाला नहीं है। इस रहस्य को साधक को जानना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस रहस्य को समझकर सदा गुरु, हैं, जो भी कुछ करते थे प्रभुपाद जी नहीं कहते थे मैं नहीं कर रहा हूँ, कौन कर रहा है सो? मेरे गुरु महाराज, हैं? कोई प्रभुपाद जी की प्रशंसा करता था, आप इतने काम करें, इतने सारे आपके हैं, हजार लाखों फॉलोअर कहीं भी जाते आपके, बोले नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं, ये सभी मेरी गुरु महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी इच्छा था इसीलिए ये हो रहा है, हैं? उनके आदेश और उनकी इच्छा था। तो इसी प्रकार जो साधक होता है सबको जो कुछ भी करता है वो सब किसको देता है? उसकी जो श्रेय वो गुरु को ही देता है। तो गुरु चरण कमल को पकड़ के सदा रहना साधक, कभी भी गुरु के चरण में अपराध नहीं करना, बा गुरु की जो आदेश है इसको अवज्ञा। इसलिए गुरु के शिष्य 3 प्रकार के होते हैं, गुरु सेवी, हैं, गुरु भोगी और गुरु त्यागी। प्रभुपाद जी कहा 3 प्रकार के शिष्य। जो शिष्य गुरु की सेवा करता है, गुरु आज्ञा की पालन करता है, गुरु सेवा करके प्रसन्न करता है, तो पहला श्रेणी के शिष्य है। वो सदा प्रसन्न करके वो आध्यात्मिक दिग में उन्नति करते रहता है। और कुछ लोग क्या होते हैं? गुरु भोगी, हैं? अरे टाइम बहुत चले जा रहा है। तो गुरु भोगी, हैं? गुरु भोग का अर्थात गुरु का संपत्ति को स्वयं भोग करना है, इस्कन में रहकर इस्कन की संपत्ति में अपने इंद्रिय तृप्ति करना है, गुरु भोगी, हैं? प्रभुपाद जी के इस्कन का धन जो मेरे खून है, प्रभुपाद जी ने कहा, हम इस्कन में रहे तो गुरु के से रहकर गुरु को हम जितनी आवश्यक हम इतनी ही लेकर गुरु की सेवा करते रहना चाहिए, प्रचार को आगे बढ़ाना। आज इस्कन में रहेगी यदि इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हम प्रबल होगा तो फिर वो गुरु भोगी हो गया है। और कुछ लोग गुरु को त्याग के चले जाते हैं, त्यागते, गुरु से सीखते हैं करते फिर बाद में त्याग भी देते हैं, हाँ? तो हमको कौन सा कैटेगरी का शिष्य बनना चाहिए? गुरु सेवी। तो इस प्रकार गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। ये तीसरा नाम अपराध है, गुरु अवज्ञा। चौथा अपराध क्या है? श्रुति शास्त्र निंदनम, श्रुति शास्त्र की निंदा करना है चौथा अपराध। शास्त्र की कोई भी वैदिक शास्त्र है तो ये सभी का रचना कौन किया है? स्वयं श्री कृष्ण की शक्त्यावेश अवतार कौन? व्यासदेव जी ने आकर सब वेद पुराण उपनिषद ये सब दिए हैं। भगवान ने स्वयं ही अवतीर्ण व्यासदेव के रूप में आकर ये सब रचना करके दिए हैं। सारे के रचयिता वही है।
तो इसलिए हमें कभी श्रुति शास्त्र की निंदा नहीं करना चाहिए। किसी परिप्रेक्ष्य में, किसी स्थिति में उन्होंने किसी प्रकार के उपदेश दिया है, तो इसलिए श्रुति शास्त्र का निंदा नहीं करना चाहिए। हो सकता कि ये पुराणों को, जितने पुराणों को दिए हैं, 18 पुराण लिख के दिए हैं, ये 18 पुराण कहा जाता है कि उनमें 6 पुराण सत्वगुण के हैं, 6 पुराण रजगुण की है, 6 पुराण तमगुण की है। और ये लोगों को भी इसी प्रकार सभी गुणों के दिखाई पड़ते हैं, कुछ सत्वगुणी है, कुछ रजगुणी है, कुछ तमगुणी है। क्योंकि समाज में ब्राह्मण सत्वगुणी होता है, क्षत्रिय रजगुण में रहता है, वैश्य मिश्रित गुण होता है, तम और रज की मिश्रित है, शुद्ध और तम गुण में रहता है। इसलिए अपने गुणों के आधार पर वो एक प्रकार के सिद्धांत को स्वीकार करेगा, लेकिन वो सिद्धांत ऐसा ही है। आप भजन करो, लेकिन दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए, दूसरे शास्त्र का निंदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सारे शास्त्र का नियम वही लिखे हैं। कौन लिखा? व्यासदेव। तो श्रुति शास्त्र की निंदा मत करो। तो लेकिन आप जो सत्वगुण के हैं, तो आपके स्वभाव के आधार पर आप अपने गुरु के आदेश से आप भजन कर रहे हो, लेकिन दूसरे कोई कुछ कर रहा है, उसके प्रति आपको कुछ का निंदा विशेष रूप में न करो। उसको बोल सकते हो, ठीक है आप कर रहे हो, ठीक है वो कर रहा हो अपने जो भाव, लेकिन देखा आप समझ में देख लेना चाहिए कि व्यक्ति तो उसी गुण में है, तमगुण में है, तो वो तमगुणी पुराण में उसको अच्छा लगेगा। वो मांस खाना छोड़ नहीं सकता है, तमगुण है ना, तो मांस खाना तो भगवान विष्णु के पास में मांस भोग नहीं लगा सकता, किसके पास वो करेगा? काली के पास में बलि चढ़ा के बकरी, फिर वहाँ खाएगा। तो इसलिए व्यासदेव जी ने इसको जानते हैं समाज में रीति क्या है, इसलिए कम से कम तो वो किसी ना किसी रूप से भगवान के पास में पहुँच रहा है ना। ऐसे पहुँचाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए उन्होंने ऐसे ही किया, ऐसे पुराण को सब दिया है। ये सब शास्त्र में कहा गया, अथर्ववेद में कहा गया, बड़ी प्रथा सब। लेकिन जो सत्वगुणी व्यक्ति इसकी विरुद्ध होती बोल, लेकिन अपने साधन अपने स्थिति में आप करो, लेकिन श्रुति शास्त्र का निंदा मत करो। जैसे बुद्धदेव ने आकर कह दिया, क्या कहा? वो तो स्वयं भगवान थे, वहाँ कहा कि ये सब गलत है, ये जो क्या ये पशु बलि क्या कहा गया, सब गलत है, सब करके सारे पुराण उपनिषद सब झूठा डिक्लेयर कर दिए। तो भगवान की है, लेकिन आप ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं बोलना है। बुद्धदेव करके फिर वो अहिंसा परम धर्म, फिर अपने शास्त्र शुरू किए बुद्ध धर्म। लेकिन बात में वही भगवान फिर पद्म पुराण में कहते हैं भेजे, किसको भेजे? शिव जी को। आदि शंकर जो शंकराचार्य जी हैं, स्वयं शंकर जी हैं। धरा पर 32 साल रहे, पूरा इतनी जितनी काम किए, वो जितनी प्रचार कर गए, उसका कल्पना भी नहीं कर सकते। 8 साल उम्र में संन्यास लेकर भ्रमण करके पूरा फिर पूरे प्रतिष्ठित किए सनातन धर्म को है। लेकिन नहीं, ये बुद्ध जब ने कहा ये गलत नहीं, ये सारे जो बताए सभी हमारे पुराण में है, हमारे वेद शास्त्र में सब दी गई है। तो इसलिए श्रुति शास्त्र का निंदा नहीं करना। आप भक्ति करो, आप पढ़ रहे भागवत पढ़ रहे, बात हमारे विष्णु भक्ति कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ यदि कोई अपनी प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के अपने स्वभाव के आधार पर कुछ कर्म कर रहा है, तो उसके प्रति निंदा की भावना नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए श्रुति शास्त्र को प्रमाण जो है, श्रुति शास्त्र इसके निंदा नहीं करना चाहिए। सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद विशेष रूप में तंत्र मंत्र ये सब। लेकिन इसका मतलब कह के एक झूठा है अथर्ववेद, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कहना है। लेकिन आपके स्वभाव के आधार पर आप भगवान की भक्ति करते रहो। जो सत्वगुण में है तो विष्णु भक्ति करते हैं, विष्णु भक्ति करने वाले सत्वगुण में, भगवान विष्णु ही सदा सत्वगुण में रहते हैं। तो इसलिए, लेकिन अन्य की श्रुति शास्त्र का निंदा नहीं करना चाहिए। हरिदास ठाकुर कहते कि श्रुति शास्त्र का निंदा किसी कारण से आप कर लिया, कह दिया किसको ऐसे, तो उसका अपराध कैसे मुक्त होगा? प्रमादे यद्यपि है से श्रुति निंदन, अनुताप करी पुनः से श्रुति बंधन। कुसुम तुलसी दिया सही श्रुति गणे, भागवत सह सदा पूजीव जतने। किसी कारण से यदि कोई श्रुति शास्त्र का निंदा आपसे हो गया, तो फिर दंते तृणधरी जाई वैष्णव चरण, वैष्णव के पास में नम्रता से जाई, कहे कि मेरे से अपराध हो गया, अपराध जनाइया वैष्णव चरणे, क्षमा मागी ने, सॉरी, कुसुम तुलसी दिया सही श्रुति गणे,
से श्रुति शास्त्र को उसके ऊपर भी तुलसी, भागवत के साथ भागवत अवश्य उद्यम में रहे, लेकिन सब जो अष्टादश पुराण रखे उसको भी, अष्टादश पुराण को भी भागवत के साथ रख के कुसुम तुलसी देकर उनको भी पूजा करना चाहिए। इनको ऐसे गलत नहीं प्रचार करना चाहिए, गलत है, हाँ, क्योंकि ये सभी का रचयिता कौन है? व्यासदेव है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि भागवत के जो अंतिम कृति है व्यासदेव की, वो क्या है? श्रीमद् भागवत है। चैतन्य महाप्रभु कहे कि भागवत ही अमर प्रमाण है, इसलिए हम भागवत पढ़ रहे, भागवत के सिद्धांत पर हमारा आचरण हम निर्णय करेंगे, लेकिन साथ साथ अन्य लोग अपने स्वभाव के आधार पर जैसे आचरण करते उसका भी हमें निंदा नहीं करना चाहिए। वो शास्त्र का निंदा नहीं करना चाहिए, हाँ? वो कहेगा कि नहीं ये शास्त्र में है, ठीक है। तो इसलिए इससे भी बचना चाहिए। कौन सा अपराध है? चौथा अपराध श्रुति शास्त्र का निंदन। पंचम अपराध क्या है? मैं संक्षेप में, अभी क्यों समय हो गया, एक बात तो कंप्लीट करना है। अर्थवाद, नाम में अर्थवाद करना है। अर्थवाद नहीं कर, नाम में नामे अर्थवाद अपराध घटे यदि दंते तृण धरी जाई वैष्णव चरणी अपराध जनाइया वैष्णव चरणी क्षमा मागी काकुति करिया मनी। तभी अर्थवाद यदि भगवान के जो नाम है हरे कृष्ण मंत्र का द्वारा में उच्चारण कर रहे हैं तो मनमानी से इसका अर्थ नहीं जोड़ना चाहिए। सिंपल अर्थ है। प्रभुपाद जी ने जैसे आचार्य लोग ने हमको बताया है, हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ हमको पता है। क्या अर्थ है? हरे के अर्थ भगवान की अंतरंग शक्ति या राधा रानी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे भगवान की शक्ति, हे राधा, हे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आप कृपा करके हमें आपके चरण कमल में सेवा अधिकार प्रदान कीजिए। सिंपल अर्थ हमको जो आचार्य लोग दिए हैं इसको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आपने संस्कृत स्कॉलर पांडित्य दिखाकर उस मंत्र का और कोई दूसरा अर्थ निकालना नहीं चाहिए, हैं? जैसे आचार्यगण जैसे शास्त्र के आधार पर जैसे उनके अर्थ करके हमको दिए हैं उसी अर्थ के आधार पर बस उसी अर्थ है। श्रुति काल्पनिक अर्थ नहीं जोड़ना चाहिए। तो पांचम अपराध, इसलिए नाम में अर्थवाद, मेरे ये छठा अपराध है। छठा पर नाम में अर्थवाद। पंचम अपराध क्या है? हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझना। यदि हम ये 5 और 6 दोनों अपराध है मैंने एक साथ में चर्चा होती है, तो इसलिए काल्पनिक भी नहीं समझना चाहिए। किसको? महामंत्र को काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। ऐसा ही बना दिया, हम भी एक अपने मंत्र बना देंगे, हैं? ओम नमः कुछ बना दिया है, हरि ओम नमः शिवाय, बस अपने गुरु बन गया, अपने शिष्य को मंत्र दे दिया। क्या ये मंत्र जपना? क्या हरि ओम नमः? मंत्र ऐसे ही देना चाहिए कि जो और दूसरे कहीं होना नहीं चाहिए, बस ये मेरा मंत्र है, बस मैं दिया, ऐसा नहीं, काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक करके मंत्र देना, हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझना है। कि कहा कि हरिनाम, जैसे वो कौन सोचा था? गोपाल चक्रवर्ती समझा, हरिदास ठाकुर जो नाम की व्याख्या कर रहे थे वो सोचा कि काल्पनिक क्या क्या बोल रहे हैं। ऐसा ही ना, अपराध के साथ नाम लेने से सारे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ण हो जाता, आभास में मुक्ति मिल जाता है, शुद्ध नाम लेने से प्रेम, क्या क्या बोल रहा है, हैं? सो विश्वास नहीं हुआ, इसको काल्पनिक समझा, इसको काल्पनिक करके कल्पना कर ही बोल रहा है। ऐसे हम कभी भी हरिनाम की महिमा को काल्पनिक नहीं समझना चाहिए, हैं? शास्त्र के आधार पर आचार्य ने जो मंत्र दिए हैं, तो फिर हम उसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए, हैं? तब इसलिए नाम जो अर्थवाद व काल्पनिक कोई समझ रहा तो उसको जाकर वैष्णव के चरण में अपने गलती को स्वीकार कर बताना, मैं ऐसे ऐसे सोचा, तब वैष्णव फिर तो अपराध को जनाइया वैष्णव चरण है, क्षमा मांगी काकुति करिया, है? क्षमा मांगना, वैष्णव को जाए क्षमा मांगे, ऐसे एक अपराध मेरे से हो गया, मैं ऐसा अपराध और कभी भविष्य में नहीं करूँगा। तो ऐसा कह के फिर पश्चाताप करके फिर दोबारा प्रयास करे, जैसे ये अपराध दोबारा मेरे से न हो जाए, हैं? इसके लिए सतर्क हो जाना चाहिए। इसलिए 5-6 अपराध गया। 7 नंबर अपराध होते हैं नाम की बल पर, हैं? नाम बड़े पाप बुद्धि, हैं? नाम की बल पर पाप करने की जो प्रवृत्ति है, तो यदि किसी कारण से कोई नाम ऐसे प्लान बना लिया
अरे मैं कुछ गलत काम कर लूँगा, बाद में हरिनाम जप लूँगा, मिट जाएगा। ये ऐसा प्लान करके जो पाप करेगा वो मिटेगा नहीं, हैं? ये साधक को जानना चाहिए, हैं? विशेष जतने पाप बुद्धि दूर करी अहर्निश मुखे बोलिबे के हरि हरि। यदि ये अपराध होता है तो ये पाप बुद्धि को मन में हटा लेना चाहिए पहले, कि मैं ऐसे ही पाप कर्म करके बाद में हरिनाम कर लूँगा, मिट जाएगा। ये भावना को पूरा मन से हटा देना चाहिए, हैं? और दिन रात हरे कृष्ण मंत्र का जप करता व जप करना व कीर्तन करते रहना चाहिए, नाम ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि प्रमादे नाम बड़े पाप बुद्धि शुद्ध वैष्णवर संगे करतार शुद्धि। यदि किसी पागलपन करके ऐसे अपराध हो रहा है तो उसकी मार्जन करने के लिए किसी महान वैष्णव के चरण में जाकर अपने गलतियों को स्वीकार करते हुए फिर उनकी संगति में, उनकी फिर हरिभजन में दिन रात हरिभजन करना चाहिए। उनकी सेवा पूर्वक उनको प्रसन्न करके उनके साथ में दिन रात हरि कीर्तन हरिनाम जप में रत रहना चाहिए। ऐसे करने से 7वें अपराध से भी साधक मुक्त हो जाता है। 8वां अपराध क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र को वेद में वर्णित एक सकाम कर्मकांड के समान समझना है, ये 8वां अपराध है। तो इसलिए आप जानना चाहिए कि हरिनाम महामंत्र जो वही है कर्मकांड जैसे नहीं है, हैं? कर्मकांड जैसे नहीं है। प्रमादे यद्यपि नामो उपदेश है श्रद्धा ही ने तबे, तो ये 9वां अपराध है। 8वां अपराध यदि किसी न किसी कारण हमने ऐसे सोचे, ये सब नेगेटिव बता गया है अपराध, लेकिन इसको पॉजिटिव ले आना है, ऐसे पॉजिटिव लाना चाहिए कि ये कहा कि शुद्ध शास्त्र के ने क्या 8वां अपराध की कर्मकांड के समान समझना, आपको नहीं समझना है। हरिनाम को कर्मकांड के समान नहीं समझना चाहिए। ये विशुद्ध भक्ति की है, भक्ति है। इस मंत्र का उच्चारण करके इस माध्यम में हम भगवान के श्री कृष्ण विशुद्ध भक्ति करते हैं। इसके माध्यम से हम भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करते हैं। कर्मकांड के माध्यम से थोड़ा इंद्रिय तृप्ति का कुछ मिलता है, तो इसलिए ऐसे भावना कभी नहीं रखना चाहिए, हैं? यदि ऐसे अपराध होता है कर्म, आप ऐसे समझ, कभी ऐसे मन में भावना आ गया अरे हरे कृष्ण मंत्र और ये कर्मकांड में, हैं? जो सब यज्ञ कर्मकांड यज्ञ करने के लिए विधि दिया गया सब एक ही है, ऐसा ही है, इसको कर्मकांड के साथ समान समझ, तो फिर उसको जानना चाहिए कि गलत है। इसीलिए उस व्यक्ति क्या करना चाहिए, न इसको जाकर वैष्णव के चरण में किसी अपने दोस्त को बोलना चाहिए, बहुत जत्न करके फिर वो कर्मकांड को आज छोड़कर शुद्ध भक्तों की आश्रय लेकर शुद्ध भक्ति में जोड़ जाना चाहिए। और यदि जो विशेष में जो नाम परायण यदि वो गृहस्थ है तो गृहस्थ जो महापरमहंस स्थिति में है उनके शरण में जाकर तारो पादो धूलि देहे करीबे मार्जन है, वैष्णव के चरण धूल के मार्जन करते हुए खाइबे अधरामृत पीबे पद जल, उनके झूठा खाना, उनके चरण अमृत को पान करना। तबे शुद्ध नामे मति होइबे निर्मल, कालिदासे यही रूपे दुष्कृति खंडन। कहते कि कालिदास जैसे करता था, सभी झूठ कैसे भी हो, कड़े बड़े कौशल वैष्णव के झूठा खाता था, वैष्णव के चरणामृत पीता था। इसलिए महाप्रभु ने उसको कृपा करके भी अपना अधरामृत और चरणामृत इसको प्रदान किए थे। तो इसी प्रकार वैष्णव के चरण में ने यदि किसी कारण से ये 8वां अपराध हो जाए तो फिर आप कर्मकांड के साथ जो भावना जो चिंतन था कि ये वेद में, तो इस भावना को हटा देना चाहिए। इसको नेगेटिव स्तर से फिर पॉजिटिव वे में ले आना चाहिए। नहीं मतलब कि नहीं हरे कृष्ण मंत्र जो है ये कर्मकांड नहीं है, ये विशुद्ध भक्ति है। इसके माध्यम से हम भगवान के चरण में प्रेम नामरे बड़े कृष्ण पदे प्रेमो पूजाए, ऐसे भावना को फिर स्थिर करके वैष्णव के पास में अपनी गलती को समझ बताकर फिर उनकी चरणामृत उनके अधरामृत यदि स्वीकार करके वैष्णव साथ में फिर शुद्ध भक्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि तब इसके बाद 9वां अपराध क्या है, अश्रद्धालुओं को हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के बारे में उपदेश करना है। हरे कृष्ण जो अश्रद्धालु है, श्रद्धा नहीं है हरिनाम में, विश्वास नहीं, श्रद्धा का अर्थ क्या, विश्वास, दृढ़ विश्वास नहीं है कि हरे कृष्ण मंत्र जपने से मेरे जीवन का सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसमें जिसको विश्वास नहीं है और ऐसे व्यक्ति को हरे कृष्ण मंत्र के उपदेश देना ठीक नहीं है। प्रमादे यद्यपि
प्रमादे यद्यपि नाम उपदेश है, श्रद्धाहीने तबे गुरु पाए महाभय। भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि ये जो अपराध है, ये प्रकृति में बड़े अपराध उरु, ये सब बड़े जघन्य अपराध हैं। इस अपराध में प्रकृति में कहा जाता है कि अयोग्य शिष्य को जो बनाता है, अयोग्य शिष्य ग्रहण करना। गुरु अयोग्य शिष्य को बनाता, जिसको श्रद्धा अभी तक नहीं है हरिनाम में, शिष्य संख्या बढ़ाने के लिए किसी को भी दिखा दे कि बस बना दिया है, तो इसको नाम में रुचि नहीं है, हरिनाम में विश्वास नहीं है। तो कोई उसका कोई व्यक्ति अपना गुरु के बस किसको पकड़ के ले आए, बड़ा हाँ देखा हाँ, तो ऐसे कहते कि यदि प्रमाद में पाए से पागलपन में किसको हरिनाम का दीक्षा हो गया, बस को उपदेश दिया, हरिनाम के दे रहा है, गुरु तो जानता नहीं है, दूसरे कोई कहने पर तो उसको दे दिया। लेकिन प्रमाद यद्यपि नाम उपदेश है, श्रद्धा ही न तबे गुरु पाए महाभय। गुरु बात में जो समझ लेता कि ये तो दीक्षा तो इसको दे दिया, लेकिन इसको हरिनाम में रुचि श्रद्धा नहीं है, ये 16 माला करता, दीक्षा लेके फिर 16 माला नहीं करता, तो फिर इसका रिएक्शन गुरु को ही भोगना पड़ता है, हैं? तो गुरु बड़ा सतर्क रहना चाहिए। इसलिए गुरु पाए महाभय, वैष्णव समाजेता है करी विज्ञापन, सही दुष्ट शिष्य त्याग करे महाजन। बात में पता चलता है इसको तो मैं शिष्य ग्रहण कर लिया, लेकिन ये प्रकृति में नाम में है, इसको श्रद्धा नहीं है, हैं? न वो अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा पता ना, मैं इसको ऐसे बता दिया, तो फिर सभी सबके सामने बात कहना, मैं से जानता नहीं, इसमें ऐसे शिष्य ग्रहण कर लिए, प्रकृति में इसको श्रद्धा नहीं है, हाँ ये 16 माला जपा नहीं करता है, तो फिर उसको त्याग देना चाहिए गुरु। ऐसे शिष्य को फिर क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए, हैं? हाँ, गुरु के आदेश यदि कोई पालन नहीं करता शिष्य, है, गुरु इसको त्यागना। शिष्य का अर्थ जो शासन में रहता, किसके शासन में? गुरु के शासन में रहता। और गुरु की बात नहीं सुनता, गुरु शासन में नहीं रहता, तो ऐसे शिष्य को गुरु आश्रय दे के नहीं रखने की आवश्यकता नहीं है, हैं? त्यागना चाहिए। देखा है गुरु दयालु है, चांस देते हैं। मैं देखा है केस उड़ीसा में भुवनेश्वर में, गौर गोविंद स्वामी महाराज एक शिष्य था, जाके इधर आके वहाँ बोला मैं नाम कीर्तन करूँगा, आके इसे हर अखंड कीर्तन में जॉइन किया, लेकिन कहा मैं नहीं वृंदावन में रहूँगा, हरि कीर्तन करूँगा, लेकिन यहाँ आके फिर 24 आवर कीर्तन में था। बाद में बोला कि नहीं मैं थोड़ा दिन रहा, 1-2 महीना, फिर बोला मैं ब्रजमंडल परिक्रमा में जा रहा हूँ। गया, फिर ब्रजमंडल परिक्रमा में फिर उसको कहीं हैं कुछ इटालियन कोई माता जी के साथ उसके संबंध हो गया, और फिर उसको शादी करेगा, उसको लेके गया भुवनेश्वर, गौर गोविंद महाराज को बोला कि मैं ये जो इसको मैं शादी करना चाहता हूँ, ये हमारा दोनों का एग्रीमेंट है, हमारा हो गया। तो गौर गोविंद महाराज बोले कि तू कहा मुझे नाम भजन करोगे वृंदावन में रह के, तुम ये क्या करके लेके आया इसको नहीं शादी करना, मना किए, शादी नहीं करना इसको, तुमको शादी करना यदि गृहस्थ जीवन में जाना है तो मैं तुमको किसी अच्छे जो भक्त है वैष्णवी लड़की है तो उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारा दोनों का राजी हो चुका है, तेरा मेरा राजी क्या करेगा। तो वैष्णव तो महाराज ने गौर गोविंद महाराज ने कहा कि तो नहीं इसको शादी नहीं करना, तो माना नहीं, बोला नहीं मैं इसको शादी करूँगा। तो वैष्णव तो महाराज ने बोले शिष्यों को, तब दूसरे शिष्यों को बोला है, बोले इसको पकड़ो, ये गुरु आदेश पालन नहीं करता है, श्रद्धाहीन व्यक्ति है, हैं? इसको नाम में रुचि नहीं है, मैं बेकार में इसको शिष्य बना लिया, इसको सीधा इसको सब के इसका जो शिखा है शिखा काट दो और इसका कंठी खुल लो और इसे यहाँ से विदा कर दो, मेरे साथ इसका कोई भी संपर्क नहीं है, हैं? तो इस बात पर ये कहते कि हरिदास ठाकुर कहे नहीं हैं, हरिदास ठाकुर नामाचार्य कहते कि सही दुष्ट शिष्य त्याग करीबे महाजन। ये दुष्ट शिष्य जो गुरु के आदेश पालन नहीं करता है, अयोग्य है, केवल अज्ञान कैसी कारण से गुरु इसको स्वीकार कर लिया था, देखेगा कि प्रकृति में ये हरिनाम में श्रद्धा नहीं इसकी, तो इसको फिर त्याग देना चाहिए, हैं? वो हरिदास ठाकुर कहते हैं यही नाम अपराधे दुहे शिष्य गुरु नरकते जाये अपराध उरु। जो शिष्य प्रकृति में नाम 16 माला जपा नहीं कर रहा है, गुरु आदेश पालन नहीं कर रहा है, विषय भोग में फिर लगा हुआ है, इसको यदि शिष्य को यदि त्यागेगा नहीं गुरु, फिर गुरु शिष्य दोनों जाएंगे कहाँ?
नरक है। लोभी गुरु केवल शिष्य संख्या बढ़ाने के लिए शिष्य अयोग्य लोगों को भी शिष्य बनाया, तो फिर वो पापी लोभी गुरु पापी चला दोनों नरक में थे, दोनों नरक में जाएंगे। यही नाम अपराध है, दुहे शिष्य गुरु नरकते जाए, यही अपराध उरु। ये बड़े जघन्य अपराध हैं। अश्रद्धालुओं को हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा कहना, इसलिए इससे बचना चाहिए। अंतिम अपराध है, 10वां अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र की अगाध महिमा को जानते हुए भी इसमें पूर्ण विश्वास नहीं होना अथवा विषय आसक्ति बनाए रखना है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए ना, हरिदास ठाकुर के प्रथम ते हरि दिने भोग चिंता करी, साधु संगे रात्र दिने हरि नाम करे। हरि दिवस माने हरिवासर कौन सा? एकादशी। ऐसे व्यक्ति को प्रथम ते हरि दिन माने एकादशी बा भगवान के जो विशेष तिथि है, जन्माष्टमी आदि सब आता है, तो हरि दिन में भोग चिंता करके उसी दिन पूरा खाना पीना छोड़ के फास्टिंग करके माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। साधु संगे रात्र दिने हरि नाम भजी। साधु संग में बैठकर दिन रात क्या करना चाहिए? हरि नाम लेना चाहिए। विषय के, क्योंकि जो विषय भोग में बती लगा हुआ है, हरि नाम के अगाध महिमा जानते हुए भी इसमें पूर्ण विश्वास नहीं होना अथवा विषय आसक्ति बना रहना, संसार में फिर विषय आसक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा रहना, ऐसा व्यक्ति को फिर विशेष रूप में एकादशी आदि व्रत को निर्जल रखकर दिन रात हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन व भजन जपा करना चाहिए। हरि क्षेत्रे हरिदास हरि शास्त्र लये उत्सवे मजीवे सुखे परम निर्भय। किसी हरि क्षेत्र, किसी पवित्र क्षेत्र में जहाँ भगवान हरि की कोई अच्छी लीला, चाहे वृंदावन है, वृंदावन व मायापुर या जगन्नाथपुरी किसी क्षेत्र में जाकर हरि क्षेत्र में वास करना चाहिए। वहाँ कीर्तन करके वहाँ शुद्ध हरिनाम लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। हरि शास्त्र वैष्णव शास्त्र श्रीमद् भागवत अध्ययन करना चाहिए और भगवान की किसी व्रत में उत्सव भी मनाना चाहिए। महाजन के मुख से हरि कथा को श्रवण करना चाहिए, वैष्णव भजन का श्रवण करना चाहिए, गाना चाहिए, तभी फिर आस्ते आस्ते ये अपराध से मुक्त हो जाएगा। फिर वो विषयी जीवन को त्याग कर भगवान की भक्ति में जोड़ जाएगा। तो इसी प्रकार 10 नाम अपराध के बारे में कहे कौन? हरिदास ठाकुर। 10 नाम अपराध ये वो कहे नहीं, ये अपने मन से नहीं कही, ये सब शास्त्र में दी गई है, पद्म पुराण से दी गई है। चैतन्य महाप्रभु ने केवल इनके मुख से कहा रहे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि 10 नाम अपराध का शुरुआत कैसे होता है, इसलिए उन्होंने 11वां अपराध कहते हैं, जप के समय में अन्यमनस्क रहना। जप के समय में अन्यमनस्क रहना भी एक अपराध है, सावधानी से जप नहीं करना, और इसी कारण से अन्य सारे अपराध भी शुभारंभ होती है। इसलिए साधक को ये 10 नाम अपराध से बचकर फिर सावधानी से सतर्कता पूर्वक जब जप कर रहा था, जो यदि मन इधर उधर रहता तो जोर से जप करें, इतने जोर से जप करें तो फिर माइंड कहीं जा नहीं सकता। मन को कोई चांस नहीं देना चाहिए। मन एक भूत है, ये जितने भी काम दोगे फिर और कुछ एंगेजमेंट चाहिए, इसको सब समय एंगेज करके रखना। एक साधक ने कुछ भूत प्रेत का साधन कर लिया, एक भूत का साधन कर लिया। तो भूत कहा कि क्यों साधन, क्या क्या काम है तेरे, बोल। तो काम दिया, बोला मेरे घर नहीं, घर बना दो, घर बना दिया। बोला इसमें सामान रख दो, सामान रख दिया, सब जो कहता था सब दे दिया, सब करता। बोला जो और बोलो और बोलो और बोलो। अब बोले क्या करूँ, ये जाओ में जो भी कहता हूँ सब कर लिया। फिर बोलता और काम चाहिए, और काम चाहिए। अपने मित्र से सलाह किया, बोला क्या इसको क्या करूँ। बोलता यदि काम नहीं दूंगा मुझे मार डालेगा। बोला कि एक बाम्बू का बांस का गाढ़ा दे दिया। बोला कि इसको बोलो कि इसमें चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना, जब तक दूसरा काम नहीं बोला, यही काम है। तभी वो रोने लगा है। तो ऐसा ही हमारा मन चारों साइड है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़म। भगवान ने कहा ये मन बड़ा चंचल है, प्रमाथी है, पागल है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथी, बलवान है, दृढ़ है, हटीला है।
ये किसके सुनने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे मन को कैसे समझना, नहीं मन को यही करो। वो भी भूत के समय बोलता है एंगेजमेंट चाहिए सब, तो यही एंगेजमेंट है। क्या एंगेजमेंट में है? सब समय बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलते रहो बस, हैं। इसी प्रकार से बड़े सावधान दिन रात हरे कृष्ण मंत्र जब साधक जपते रहेगा, कीर्तन करते रहेगा, आस्ते आस्ते इससे सावधानी आ जाएगी। आस्ते आस्ते सावधान पूर्वक जोर जोर से नाम लेना चाहिए, हैं। तो इसलिए मन को इस प्रकार जोर जोर नाम कीर्तन में जब आप एंगेज करेंगे तब फिर ये सारे अपराध की जड़ जो है असावधानी से नाम लेना, इससे हम बच जाएंगे, हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर कहते कलि जुगे धर्म हरि संकीर्तन एतदर्थे अवतीर्ण श्री सचिनंदन इसलिए अवतीर्ण हुए। ये कलिजुग का जुग धर्म है, इसलिए हम सब कलिजुग में है तो हमको ये नाम को ही आश्रय करके रहना चाहिए। नामाश्रय करी थाकह सदा, हैं, सब तो नामाश्रय होकर रहना चाहिए। साधु संग में रहकर हरि कथा हरि भजन में दिन बिताना चाहिए। तो महाजन मुखे हरि संगीत श्रवणे मुग्ध हवे मन कर्ण रस आस्वादन है। इसलिए विशेष वैष्णव के मुख से ही हरि कीर्तन व हरि वैष्णव भजन को श्रवण करना चाहिए। जानना चाहिए कि शुद्ध हरि के न शुद्ध भक्तों के मुख से यदि हम हरि भजन सुनेंगे, हैं, प्रभुपाद जी ने भी कहा करते थे चांटिंग मास्ट बी हार्ड, हैं, फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए प्योर डिवोटी। ये शुद्ध भक्त के मुख से हरि कीर्तन का व हरि नाम जप का श्रवण करना चाहिए। इससे हमारा बहुत प्रभाव, बहुत जल्दी से जल्दी हमें भगवान के चरण में मन लग जाएगा। इसलिए साधु की संगति में साधु संगे हरि नाम यही मात्रा चाहिए, जगत जिनित यार कौन वस्तु नहीं। तो इस प्रकार ये 10 नाम अपराध को हम खाली संक्षेप में, ऐसे ही तो 10 चैप्टर है इसमें हरिनाम चिंतामणि में, एक एक अपराध के ऊपर एक एक चैप्टर है। लेकिन ये जितने भी 10 नाम अपराध हैं उसके साथ 11वां अपराध जो है क्या असावधानी होकर जप करना, जप के समय मन निमनस कराना। हाँ, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए। हाँ, असावधानी नहीं होना चाहिए। जप के समय कुछ दूसरे काम और दूसरे चिंता नहीं करना चाहिए, दूसरे किसी को बात नहीं सोचना चाहिए, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हैं, जो दूसरे जब नाम जपने के समय में जो निर्धारित समय है, मैं 16 माला जप करूँगा, इस समय में कि अन्यमनस्क नहीं रहूँगा, किसी भी दूसरे काम नहीं करूँगा। ये कोई भी काम नाम जपने के से इम्पोर्टेंट नहीं है। साधक को ये जानते हुए उस समय बड़े सावधानी से, जितने समय वो नाम जप रहा था बड़े सावधानी से नाम जपते रहना चाहिए। हैं, जप के समय फिक्स रखना चाहिए और उस समय में उठकर बस जप का समय है जप करूँगा। उस समय मोबाइल साथ में नहीं होना चाहिए, मोबाइल स्विच ऑफ करके रखना चाहिए। हैं, तो उस समय सिर्फ नाम जपा करना, उच्चारण करना और उसको सुनना, हैं, सावधानी से। तो इसी प्रकार हम आस्ते आस्ते शुद्ध नाम लेने में समर्थ हो पाएंगे। और शुद्ध नाम लेने से साधक को सब कुछ मिल सकता है। नाम के शुद्ध नाम लेने से ही हम भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करेंगे। हाँ, ठीक है, हरे कृष्णा। तो 1 बज गया, कोई किसके प्रश्न है? बस प्रश्नोत्तर 5-10 मिनट फिर सुनो। तीसरा आपका जो गुरु की आवाज में आपने बोला, कभी कभी हम वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी ऐसे धाम को हम गुरु की परमिशन बिना जाते हैं। हाँ, गुरु का परमिशन बिना ही हम जाते हैं। हाँ, तो ये क्या गुरु की आवाज में होती है महाराज? अथॉरिटी, जो टेम्पल का अथॉरिटी है वो गुरु का ही प्रतिनिधि है। हैं, प्रभुपाद जी कहते थे कि जितने भी टेम्पल का अथॉरिटी, प्रेसिडेंट जो अथॉरिटी है वो सब मेरा ही प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं ही उनको सब रखा हूँ अपॉइंट करके। हैं, तो इसलिए अथॉरिटी का परमिशन होना चाहिए। हैं, गुरु यानी कि सब जगह पार्क डायरेक्टली जाके उससे नहीं, अथॉरिटी जो सब बैठे, टेम्पल प्रेसिडेंट, टेम्पल जो तुम्हारा आपका डिपार्टमेंट है, ये सब आपको इनसे अनुमति लेना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र नहीं, किसी से आपको किसी ना किसी को अपना अथॉरिटी मानना चाहिए। हैं, ठीक है, कोई कांग्रेगेशन लीडर व आपका जो अथॉरिटी है जो आपको लेके जा रहे हैं, बस
स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। यदि जहाँ विशेष डाउट है तो फिर डायरेक्ट गुरु से संपर्क करें। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ये 10 नाम अपराध जो, हाँ क्या नवा अपराध गुरु के परिप्रेक्ष्य में तो आपने बताया, हमारे परिप्रेक्ष्य में इसमें क्या है? नवा अपराध अश्रद्धालुओं को हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के बारे में उपदेश करना। ये जो उपदेश करता है अश्रद्धालुओं को, बस हैं जिनके पास श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है हरिनाम महामंत्र में, हरे कृष्ण महामंत्र में, कि जैसे हरिदास ठाकुर ने हरे कृष्ण महामंत्र के महिमा के बारे में कहा, केवल अपराध युक्त नाम लेने से भी भौतिक इच्छाएं पूर्ण होते जाते हैं, आभास नाम लेने से मुक्ति मिलता है, और जब शुद्ध नाम लेना तो उसको भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त होता है। ये जो हरिनाम की महिमा, इसमें यदि जिसको विश्वास नहीं है और उसको ये बात में बोलोगे, फिर वो हालत इसका कैसे गोपाल चक्रवर्ती जैसा होगा है। गोपाल चक्रवर्ती को विश्वास नहीं हुआ हरिनाम हरिदास ठाकुर नाम की महिमा कहे। तो इसलिए हमें अश्रद्धालुओं को, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, सतर्क रहना चाहिए। ऐसे अश्रद्धालु लोग को हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के नहीं बारे में बोलना नहीं चाहिए। हम सबको बोलते मंदिर में आओ दर्शन करो, आए बुलाते नहीं लोगों को, लेकिन महिमा मत बोलो, नाम जपने से क्या होगा ये मत बोलो। उसे लेके आओ, शाम को गौर आरती में आओ, नाचो, देखो सब लोग नाच रहे हैं, वो वहाँ तो उसको अच्छा लगना चाहिए। संडे में बोला खिलाओ, फीस्ट खिलाओ, मंदिर में संडे फीस्ट है, बड़ा हमारे घर मंदिर में आज फीस्ट है, आज टिकट नहीं, कूपन नहीं लगता, बस फ्री में बोला खिलाओ, उसको फीस्ट खिलाओ, कीर्तन में नचाओ। आस्ते आस्ते ऐसे करने से उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती, फिर पूछेगा वो खुद ही। जब तक वो पूछा नहीं फिर आप इसको बोलना नहीं, नाम के बारे में महिमा है, नाम लेने से क्या फल मिलता उसके नहीं बोलना चाहिए है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि ये अपराध विशेष रूप में उसी अपराध माना जाता है कि जो अयोग्य शिष्यों को गुरु स्वीकार करता है। अभी तो उसको श्रद्धा नहीं हुआ है, अयोग्य शिष्य को जो गुरु स्वीकार कर लेता है, जिसके पास हरिनाम में कोई श्रद्धा नहीं है, शिष्य ग्रहण करके फिर उसको कर लेने से ये इसी अपराध के अंदर आइए, अपराध हो उरु। इसलिए भक्त हरिदास ठाकुर कहते हैं कि नाम अपराध ऐसा है जो अश्रद्धालुओं को, किसी व्यक्ति अयोग्य व्यक्ति को गुरु जब शिष्य रूप में ग्रहण कर लेता है तो फिर वो जब उसको बोलता है हाँ 16 माला करूँगा, हाँ 16 माला करूँगा, लेकिन करता नहीं है, बात में 4 माला भी नहीं करता है। तो इसलिए गुरु को इसके रिएक्शन भोगना पड़ता है। और गुरु को यदि पता लगता है कि ये शिष्य प्रकृति में हरिनाम में इसको श्रद्धा नहीं है, वैसे गलत व्यक्ति को शिष्य, तो इसको त्याग देना, इसका प्रतिकार कह रहे कि भक्ति विनोद ठाकुर इसे त्यागना चाहिए। सबके सामने बोलना चाहिए कि मैं ऐसे अयोग्य व्यक्ति को, मैं अज्ञानता से इसको शिष्य ग्रहण कर ले, लेकिन ये प्रकृति में इसको शिष्य बनने की योग्य नहीं है, इसको त्याग देना चाहिए। लेकिन ये तो गुरु का, यदि कोई अश्रद्धालु व्यक्ति को बाई चांस कोई ऐसा ही हरिनाम की महिमा है नहीं बताना चाहिए है, इसलिए अश्रद्धालु व्यक्ति शिष्य ग्रहण करना तो उसको हरिनाम का महिमा बताना पड़ेगा ना, हरिनाम सब। तो इसलिए हमें किसी व्यक्ति जैसे श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धालु है, उसको हरिनाम की महिमा के बारे में उपदेश नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो विश्वास नहीं करेगा, उल्टी वो गोपाल चक्रवर्ती की तरफ तुमको फिर गाली देगा है। फिर हरिदास ठाकुर गाली देना शुरू कर दिया है, तो इसलिए उसका सर्वनाश हुआ है। तो इसलिए ये अपराध से, इसके अलावा दूसरा कौन सा अपराध सबसे जघन्य अपराध आपको लगा? पहला अपराध वैष्णव अपराध, और तीसरे अपराध गुरु की अवज्ञा है। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सबसे जघन्य अपराध गुरु की अवज्ञा है। अन्य छोटे अपराध कहीं इधर उधर करते, यदि कोई महाभागवत वैष्णव किसको आश्रय दे के रखा है तो फिर उसके ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। श्री कृष्ण रक्षा करते, क्योंकि वो रक्षा दे, उसको आश्रय दे के रखा ना महाभागवत वैष्णव, वो आश्रय दे के चरण में रखा है, इसलिए कृष्ण रक्षा करते। जब वो गुरु को रक्षा करते तो उसको भी रक्षा करते हैं, उनके आश्रित को सबको रक्षा करते। तो इसलिए लेकिन गुरु के चरण में यदि अपराध करेगा, गुरु की निंदा करना शुरू करेगा, गुरु चरण पर फिर उसका सर्वनाश होगा। इसलिए गुरु की अवज्ञा ये बहुत जघन्य अपराध है। वैष्णव अपराध पहला तो है, लेकिन उससे भी जघन्य है। क्या है? गुरु की अवज्ञा करना है। गुरु की अवज्ञा करने से सर्वनाश होगा उसकी हैं। तो कभी गुरु अवज्ञा नहीं करना चाहिए। और नाम की बल पर पाप करना, ये भी जघन्य अपराध, सातवां अपराध है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नाम कर रहा हूँ, नाम इतना ले रहा हूँ और कहीं छोटा मोटा अपराध हो गया तो क्या हो गया है, नहीं।
प्लान करके कोई पाप करके फिर नाम करने से वो मिटेगा नहीं है, वो वज्रलेप के समान हो जाता है, वो मिटेगा नहीं। ठीक है, ओके। और किसी के प्रश्न है, कोई कमेंट है? हाँ, जीवन में हम लोग जो अपराध है वो 20 साल 25 साल, हाँ, इसका 20 साल हो गया, इसका हमारा समझो हमारे 2 साल होके भी हम वो अपराध कर रहे हैं। हाँ, तो क्या हम गृहस्थी जीवन त्यागना चाहिए? अपराध कर रहे हो, कौन सा अपराध कर रहे हैं? ये जो 10 नाम अपराध जो है, सारे अपराध कर रहे हो? कोई ना कोई तो गृहस्थी जीवन में अपराध मेरा तो हो जाता है। विशेष रूप में है अंतिम अपराध क्या? हरे कृष्ण महामंत्र के अगाध महिमा को जानते हुए भी विषय आसक्ति बनाए रखना है, विषय आसक्ति, फिर भी संसार में घर में पर जो इंद्रिय तृप्ति में आसक्ति, इससे बचना चाहिए है। इसलिए आदर्श गृहस्थों की उदाहरण को भी जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना चाहिए है। आदर्श गृहस्थ कभी मिलते हैं तो कम से कम भक्ति विनोद ठाकुर जो महाभागवत वैष्णव गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कैसे भक्ति कर रहे थे हैं, उनकी जीवनी, महाभागवत वैष्णव की जीवनी पढ़ना चाहिए हैं। प्रभुपाद लीलामृत भक्ति विनोद ठाकुर की लीला जब जीवनी चरित्र पढ़ के जानना चाहिए कैसे समय कैसे बिताते थे, फिर आप उसी मार्ग को अनुसरण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। नहीं ये चल रहा तो चल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, भक्ति विनोद ठाकुर भी गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन ये हरिनाम चिंतामणि उन्होंने लिखा है, वो भी परमहंस स्थिति में थे गृहस्थ आश्रम में रहकर भी। हाँ, 4 घंटे केवल और रेस्ट कर रहे थे 24 घंटे में, और 20 घंटे कृष्ण भजन में बारने लगाते थे। तो उसको जानना चाहिए कैसे महाभागवत वैष्णव लोग हैं कैसे जीवन बिताए। ये नहीं कि कोई बड़ा सन्यासी लोग ब्रह्मचारी लोग भजन करते हैं, नहीं, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी महाभागवत वैष्णव हो सकता है व्यक्ति हैं। इसलिए गृहस्थ में, इसलिए इस्कन में सब कोई गुरु कोई सन्यासी भी है, कोई भी गुरु बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु की जो निर्देशन है किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न नए जेहु कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आप घर को ही सब कुछ भक्ति विनोद ठाकुर के आदर्श देखो। कल हम गा रहे थे मानस देह गेह जो किछु मरो हैं, सब अर्पण करना चाहिए भगवान के। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी परमहंस जीवन बिता जा सकता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम चिंतामणि की जय। तो अब